बोलिए बोलिए दीपक भाई। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से आप सभी लाभान्वित होते हैं। आयुर्वेद के विषय पे जड़ी बूटियां, खाद्य पदार्थ, औषधियों के बारे में आप सभी को जानकारी मिलती है और इस सेवन करके आप सभी औरों में बांटते हैं। ये भी हमें खुशी है। तो आज उसी विषय पे पुनः एक नए विषय पे हम लोग बात करेंगे। वैद्य जी हमें बताएंगे। वो विषय है तरबूज। वैद्य जी हमें तरबूज के विषय में आज वैद्य जी हमें पूरी बात बताएंगे। उसको सेवन करने की विधि, कैसे खाना, कब खाना और इसके माध्यम से किस किस रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस सत्र में। आयुर्वेद का आलोचना जो नियमित रूप से चल रहा है। हाँ, और साथ में हमारे बीच में गोविंद भाई परिवारी प्रति जुड़ते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। अन्य भी वैद्य हैं, वैद्य नीलम माता जी वो जुड़ते हैं। अन्य भी और भाई बहन हैं, सभी जुड़ते हैं। हरजिंदर भाई हैं, अरुण भाई हैं, धीरज भाई जी हैं, स्वाति बहन है, ललिता बहन, ऐसे अन्य सभी भाई बहन जुड़ते हैं और इस सत्र का शोभा बढ़ाते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस सत्र में और मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विलम्ब ना करते हुए। और इस विषय पे मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि तरबूज के विषय पर इस आलोचना सत्र को आरंभ करके औरों को इस अपने ज्ञान से, ऋषियों के इस ज्ञान को और बता करके औरों को बताएं और इन चीज़ों को सभी सीखेंगे और समझेंगे और औरों में बांटेंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया अपना व्याख्यान आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई को। और आप सब जितने मतलब सब उपस्थित है, आप सबका स्वागत है, नमन है। और ये बाद में इसको यूट्यूब में डालने के बाद में जो सब रिकॉर्ड इसका सुन रहे देख रहे हैं, उन सबका भी मतलब स्वागत है। तो आयुर्वेद के जनक भगवान से धन्वंतरि जी को, अपने गुरु को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, आयुर्वेद का जो आलोचना सत्र है, अभी जो फलों की धारा अभी चल रही है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में 14 प्रकार के फल होते हैं। तो 14 प्रकार में से हमने केवल अभी 5-6, 4-5 या तो 6 मतलब फलों के विषय ही मतलब विषय पर हमारा आलोचना अभी हो पा रहा है। बहुत अभी तो बहुत मतलब अभी बहुत सारा है आलोचना करने के लिए। तो जो भी है, फलों की धारा में जो अभी आलोचना सत्र चल रहा है, तो आज की जो मतलब आलोचना सत्र में मतलब आलोचना विषय है, वो है तरबूज। और इसको कालिंदम, कलिंगम, ऐसा दूसरे दूसरे अलग अलग नाम में से भी इसको जाना जाता है। तो इसके विषय में आयुर्वेद में ऋषियों ने क्या कहा है और वैद्यगण उसका कैसे कैसे क्या क्या मतलब उपयोग करते हैं, उस विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका नाम क्या है। संस्कृत में ऋषियों ने इसका नाम क्या रखा है। मतलब हर क्षेत्र में तो इसका अलग अलग नाम होता है, तो परंतु हम पहले जानेंगे कि मतलब इसको ऋषियों ने क्या नाम दिया और क्यों ऐसा नाम क्यों रखा है, उसका रहस्य पहले जानेंगे। उसके बाद में हम इसके गुणधर्म और प्रयोग विधि के विषय में आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम कलिंगम रखा गया। कलिंगम ऋषियों ने इसलिए रखा क्योंकि मतलब कलिंग यानी कि जो उड़ीसा का जो मतलब नाम है, कलिंग, उड्र, उत्कल, उड़ीसा, ये जो मतलब सब नाम मतलब नाम है। कौशल मतलब कौशल मतलब यानी कि जो माता कौशल्या का जो मतलब जो मतलब ये कौशल देश की वो राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या रखा गया, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये जो उड़ीसा में मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता था, कलिंग देश में, तो इसके लिए इसका पहला सर्वप्रथम नाम कलिंग रखा गया। दूसरा नाम रखा गया सुवर्तुलम। सुवर्तुल, सु यानी कि उत्तम, वर्तुल यानी कि पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से पूरा एकदम गोल। आप में मतलब देखेंगे तरबूज को तो पूरी तरह से गोल मतलब आपको दिखने को मिलता है। हाँ, कुछ कुछ जो सफेद सफेद रंग का, जो हरा रंग का दिखता देखने को मिलता है, वो थोड़ा लंबा चिपटा है, ऐसा देखने को मिलता है। परंतु जो काला रंग का, जो मतलब भूरा रंग का, जैसा भी चित्र में लगाया गया है, बैनर में दीपक भाई ने लगाया है, तो देखेंगे ना तो इसको पूरी तरह से ये गोल होता है। और ये मतलब असल में ये तरबूज यदि खाने का जैसा मतलब योग्य है, लायक है, तो यही तरबूज है। जो हरा वाला दिखता है ना, थोड़ा गोल वाला, उसको वो इतना फायदेमंद नहीं करता है। मतलब ये मतलब मैंने अनुभव भी किया है, वो सच में इतना लाभकारी नहीं है जितना कि मतलब ये जो गोल वाला मतलब जो खाने के लिए आपको
मतलब लाभ करता है, क्योंकि इसका नाम ही है सुवर्तुल। ये हमसे मतलब हमको समझना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया है कि इसका नाम कृष्ण बीज है। कृष्ण बीज यानी कि इसके जो बीज होते हैं ये काला काला रंग के होते हैं, इसके लिए इसका एक नाम काला मतलब कृष्ण बीज है। और इसका एक नाम है कालिंदम। कालिंदम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसलिए मतलब कहा है कि काली जलराशि ददातीति इति कालिंदम, मतलब जिसको सेवन करने से मतलब जो स्वयं जल के तत्व से परिपूर्ण है, मतलब उसके अंदर जल नहीं, जल महाभूत का तत्व परिपूर्ण है, और उसको मतलब जिस उसको ग्रहण करने के बाद में या तो सेवन करने के बाद में जो जल का तत्व को परिपूर्ण कर देता है, मतलब क्योंकि वो जो स्वयं जल के तत्व से परिपूर्ण है और उसको ग्रहण करने के बाद में भी जल के तत्व को परिपूर्ण कर देता है, इसीलिए इसका नाम कालिंदम रखा है ऋषियों ने। ये तो हो गया नाम के विषय में। अभी इसके हम गुण धर्म के ऊपर थोड़ा मतलब चर्चा करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये मतलब तरबूज जो होता है ये मधुर रस रहता है, मतलब इसमें दूसरे किसी मतलब प्रकार की कोई मतलब रस दूसरा कोई रस नहीं होता है, ये मधुर रस होता है। और ऐसा कहा गया है कि ये मतलब इसका जो कच्चा फल होता है वो ग्राही होता है। ग्राही यानी कि मतलब मल को बांधने वाला, मूत्र को बंद करने वाला, पसीने को बंद करने वाला, या तो फिर आपका मतलब शरीर से कहीं मतलब रक्त की धार बह रहा है उसको बंद करने वाला, ये कच्चा फूल का मतलब ये गुण होता है। इसके लिए कच्चा फल जो होता है वो ग्राही होता है। फिर ऐसा कहा है कि ये शीतल होता है कच्चा फल। शीतल यानी कि ठंडा मतलब करने वाला होता है। तो आप देखेंगे मतलब इसके कच्चे फल को यदि मतलब जिनको मतलब पसीना मतलब अधिक आता है या तो गर्मी लगता है या तो शरीर में जलन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है मतलब कच्चा फल का मतलब उसको थोड़ा कद्दूकस करके वहां पे लेप लगा लीजिए, तो जहां जहां जलन होता है तो एकदम मतलब शीतल मतलब गुण आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसा कहा है कि गुरु होता है, गुरु यानी कि गरिष्ठ। तो कच्चा फल का जो जो कच्चा तरबूज होता है जो पका ना होता है, वो कच्चा तरबूज का मतलब एकदम यदि उसको तरकारी बना के खाते ना, हमारे मतलब मुझे भी नहीं मालूम था कि मतलब ये इसको कच्चा मतलब कच्चा फल को तरकारी बना के खाते हैं। तो मैं क्या क्या मतलब हमारा मतलब कुछ कुछ शिविर जो होता है, तो यहाँ पे हमारा उड़ीसा में यहाँ से लगभग 150 150 भी नहीं होता, 120 किलोमीटर ऐसा होता है। उसके बाद में एक दूसरा जिला पड़ता है गजपति जिला। तो गजपति जिला में वहां पे जब मतलब हमारा शिविर में गया वहां पे, तो शिविर अनुष्ठान रोगियों को देखने के लिए, तो देखा कि वहां पे आदिवासी लोग जो है इसके कच्चे फल के तरकारी बना के खाते हैं। जैसे पपीता का तरकारी होता है, लौकी का सब्जी मतलब बनता है, तो इसका भी मतलब सब्जी बना के खाते हैं। तो मैंने पहली बार जब देखा, ये लगभग 2015 की बात है, तो मैंने उस समय मैंने पहली बार देखा कि इसकी कच्चे फल की सब्जी भी बना के खाते हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या इसका कच्चे फल का सब्जी बना के कब से खा रहे हैं आप लोग? बोले हम तो मतलब खाते थे, हमारे मतलब ये पुरखों से पूछते नहीं, मतलब जैसे हम लोग खा रहे, हमारे दादा दादी खाते थे, मेरे पिताजी माताजी खाते थे, हम लोग भी खा रहे, हमारे बच्चे लोग भी खा रहे। तो ये तो मतलब हम पहले से ही खा के खाते आ रहे। परंतु मतलब जब मैं हमारे घर में आया और मतलब जब मतलब मेरे अपने गांव में आया, तो यहाँ पे मतलब बताया कि ऐसा तरबूज को कच्चे फल को भी सब्जी बना के तरकारी बना के खाया जाता है। तो सब लोग मतलब हंसने लगे, बोले कि मतलब जिसको खाने को नहीं मिलता है तो वो कच्चे फल का सब्जी बना के खाता है। तो ये तो मतलब बात मुझे हजम नहीं हुई। परंतु जब मतलब कुछ कुछ रोगी जब आते मेरे पास, तो मैं उनको बोलता कि आप है ना, यदि मतलब आपको ठीक होना है तो कच्चे फल का मतलब सब ये तरबूज का कच्चे फल का सब्जी बना के मतलब खाना है। तो वो मतलब कच्चे कच्चे फल का तरबूज का वो सब्जी बना के जब खाते थे तो सच में उनको फायदा होता था। तो मुझे मतलब तब समझ में आया कि ये जो मतलब जो आदिवासी लोग में जो जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले, ये जो गाय भेड़ बकरिया को चराने वाले आदिवासी लोग हैं, वो मूर्ख नहीं है, वो सच में वैज्ञानिक है। वो मतलब जड़ी बूटियों के रहस्य को जानते हैं। तभी तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने मतलब कहा है, मतलब सूत्र स्थान में आप जब देखेंगे चरक संहिता में, तो आचार्य चरक जी ने ऐसा कहा है कि केवल मतलब किसी गुरु के मुख से आयुर्वेद को पठन कर लेने से मात्र से कोई आयुर्वेद का वैद्य नहीं हो जाता। यदि आयुर्वेद का संपूर्ण वैद्य होना है तो गांव में जाइए, वन को चलिए, जो गाय को चराते हैं, भैंस को चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, जो मतलब गांव में रहते हैं और वन में रहते हैं, जंगल में जो मतलब अपना समय मतलब अतिबाहित करते हैं, तो उनसे जाके मिलिए और उनसे मतलब जड़ी बूटियों के विषय में उनका रहस्य को जानिए, उनसे सीखिए। केवल मतलब पुस्तक वाचन करने से मतलब कोई वैद्य नहीं बन जाता। ऐसा चरक जी ने मतलब चरक संहिता में अपनी संहिता में कहा है। तो ये बात जो है ना 100% मतलब सच होता है, लागू होता है। तो मतलब जब मैंने रोगियों के ऊपर प्रयोग किया,
तो मुझे सच में फायदा मिला। तो कैसे कैसे प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किया, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं केवल अभी इसके गुण धर्म ही बता रहा हूँ। और मतलब क्या होता है कि इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से, ये जो कच्चे फल का जो तरकारी से सब्जी बना के खाते हैं तरबूज की, तो अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, ये जो दृष्टि शक्ति होता है ना, हमारा देखने का जो शक्ति होता है, उसको कम कर देता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं खाना है। और क्या करता है, इसको अधिक मात्रा में खाते हैं ना, तो पित्त को पूरी तरह से मतलब नष्ट कर देता है। मतलब आपको भूख ही नहीं लगता है। फिर मतलब ऐसा कहा है कि ये शुक्र धातु को नष्ट करने वाला है, स्वप्न दोष को लाने वाला है। मतलब धातु को पानी जैसा मतलब पतला बना देता है। मतलब अधिक मात्रा में सेवन करना है तो मतलब आप अधिक मात्रा में क्यों सेवन करना है, क्योंकि आयुर्वेद में भी मतलब कहा है अति सर्वत्र वर्ज्य। मतलब किसी भी चीज को यदि मतलब आप चाहे आप अमृत को भी अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो विषतुल्य हो जाएगा। इसके लिए परंतु विष को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब यदि मतलब ग्रहण करोगे, जैसे मतलब कहना हमने कहा था हित भुक मित भुक कृत भुक, मतलब हित कर मतलब मित कर, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब विष का भी सेवन करेंगे ना, तो भी मतलब किसी की मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तो आजकल मतलब ये जो एलोपैथी कंपनियां ये जो औषधियां देते हैं, दवाई देते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो स्लो पॉइजन है ना। मतलब धीरे धीरे मतलब आपको विष खिलाया जा रहा है। फिर मतलब जब आपका मतलब शरीर में जब विष का प्रभाव पड़ने लगता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये हमने मतलब ये खाया था, इसका साइड इफेक्ट मतलब हुआ। जैसे मतलब अभी वैक्सीन देने के बाद में कितने लोगों का हार्ट फेलियर हो गया, ब्रेन फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, अपंग हो गए। किन्हीं किन्हीं का तो मतलब हार्ट अटैक से, किन्हीं किन्हीं का तो मतलब मृत्यु हो गई, किन का तो मतलब इनफर्टिलिटी मतलब हो गया, नपुंसक हो गए, संतान ही नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केस है जो कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब मतलब होता है। तो अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, ये पित्त को भी मतलब नष्ट कर देता है, शुक्र धातु को भी नष्ट कर देता है। इसके लिए अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। अभी ये तो मतलब हो गया कच्चे फल की बात। अब बात करते हैं पक्के फल की, मतलब जो पका हुआ फल तरबूज ला के हम बाजार से खाते हैं। तो ऐसा कहा गया है पका हुआ फल ये मतलब थोड़ा उष्णता मतलब देता है शरीर को। मतलब ये भले ठंडक लगता हो, तो परंतु यदि मतलब हम सेवन करते हैं ना, उष्णता लाता है। उष्णता लाता है मतलब थोड़ा गर्मी, मतलब गर्मी को थोड़ा बढ़ाता है। इसके लिए मतलब ये पका हुआ मतलब फल। अभी मतलब ये पका हुआ फल गर्मी को कैसे मतलब बढ़ाता है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। क्योंकि ये तो ठंडा लगता है, ये तो मतलब मीठा है, मधुर रस है। मधुर रस है तो पित्त और वात को दोनों को समन करने वाला है। फिर ये पित्त मतलब ये गर्मी को कैसे मतलब उत्पन्न करता है, गर्मी को इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि उसमें क्षारीय है। मतलब ये क्षारीय है, जो बोलते हैं ना अल्कालाइन और एसिड, जो एसिड अल्कालाइन जो बोलते हैं ना, तो इसमें अल्कालाइन है। आप इसका टेस्ट करिए लिटमस पेपर में, तो अल्कालाइन मतलब ये मतलब निकलेगा। क्योंकि ये क्षारीय है, इसके लिए हमारे शरीर में क्या करता है, उष्णता को मतलब उत्पन्न करता है। फिर ऐसा कहा गया ये पित्त जनक है। पित्त जनक यानी कि हमारे शरीर में मतलब इसको सेवन करने से भूख अच्छी मतलब बढ़ती है। और तथा मतलब पाचक पित्त को मतलब पाचन संस्थान को ये ठीक करता है, और पाचन संस्थान को बढ़ाता है, मतलब उसकी शक्ति को बढ़ाता है। जिससे मतलब क्या होता है कि हमारा पाचक पित्त बढ़ता है। ये मतलब ध्यान रखिए। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि कफ और वात को ये दूर करने वाला होता है। मतलब पका हुआ फल, मतलब जिनको कफ की समस्या है, सर्दी मतलब जुकाम लगी रहती है, तो उनको तरबूज का सेवन करने से सर्दी जुकाम इसिनोफिलिया भी ठीक हो जाएगा। परंतु ये ग्रीष्म ऋतु में ही सेवन करना, मतलब ये बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ये दो ही ऋतु में इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। परंतु ऐसा नहीं कि इसको शीतल भंडार में रख लिया और मतलब 3-4 महीने के बाद में वर्षा ऋतु में या तो शरद ऋतु में इसका सेवन किया, तो उससे क्या होगा, उससे शरीर में उपद्रव होंगे। इसके लिए उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। केवल बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ही सेवन करना चाहिए। परंतु यदि अधिक मात्रा में पका हुआ फल का हमने सेवन किया, तो उससे क्या होगा, ये कफ को बढ़ाएगा और वात को बढ़ाएगा, और साथ में शुक्र धातु को भी मतलब क्या करेगा, नष्ट कर देगा शुक्र धातु को। इसके लिए पका हुआ फल भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब कहा गया है। अभी मतलब ये देखते हैं कि इसके बीज में क्या क्या गुण है। तो ऐसा कहा गया है कि इसके बीज में एक प्रकार का तेल होता है, जैसे मतलब बादाम का तेल होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी तेल मतलब निकाला जा सकता है। मतलब कैसे निकालना है, तो पाताल यंत्र में निकालने के लिए कहा गया है। पाताल यंत्र यानी कि आपको एक बड़ा सा हांडी लेना है, जिसमें मतलब हम मतलब तरबूज का बीज को, मतलब सबसे पहले तरबूज के बीज को 2-3 घंटा धूप में सुखा लीजिए। बराबर धूप में सूखने के बाद में जब मतलब गर्म रहेगा, तो उसी समय क्या करना है, मतलब पहले से चूल्हा मतलब चूल्हे जैसा मतलब बना के रखना होगा। मतलब थोड़ा जमीन में थोड़ा गड्ढा मतलब खोद दीजिए, और उसी गड्ढे में
एक कांच का बोतल या मतलब कांच का बर्तन, या तो फिर तांबे का बर्तन, या तो फिर मिट्टी का बर्तन, या तो मतलब ऐसा कोई मतलब चाहे तो स्टील का बर्तन भी आप उसमें रख सकते हैं। नीचे मतलब जमीन में गाड़ देना है, मतलब पूरी तरह से गाड़ना नहीं है, केवल जो ऊपर का जो हैंडल जैसा रहता है ना, केवल वही मतलब मिट्टी के साथ में समान होने मतलब होना चाहिए। फिर उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ये जो बड़ा सा जो हांडी है, इसमें आपने मतलब तरबूज का बीज रखा, गर्म जो तपाया हुआ, मतलब जो धूप में मतलब सुखाया हुआ जो तरबूज का बीज है उसको रखा। और उसके जैसे मतलब आप कभी शिव जी के मंदिर गए हो, तो शिव जी के लिंग के ऊपर ऐसा मतलब हांडी जैसा रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा छेद होता है, जो कि मतलब थोड़ा बूंद 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 करके शिव जी के लिंग के ऊपर मतलब शिवलिंग के ऊपर मतलब पानी गिरता है। ठीक उसी तरह ऐसा थोड़ा सा छोटा सा छेद छेद बना लेना उस हांडी में। और ये मतलब जो वो जो छेद है, वो जो नीचे जो जमीन में मतलब आपने जो गाड़ा है, मतलब जो उसको गाड़ा है, उस हांडी के ऊपर मतलब इसका रहना चाहिए। और नीचे के हांडी ऊपर का हांडी के मतलब ऊपर रखने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा देना, जिससे कि मतलब बाहर का धूल कंकड़ कुछ भी अंदर मतलब ना प्रवेश कर पाए। फिर उसमें आपने तरबूज का बीज भरने के बाद में उसका मतलब ऊपर का जो हांडी है उसमें सराब संपट कर लेना चाहिए, मतलब उसको कोई ढक्कन लगा कर फिर उसको कपड़ मिट्टी कर लेना चाहिए, जिससे कि अंदर का जो भाप है वो बाहर ना निकल आए। फिर उसको कम से कम 10 या 12 किलो उपल लीजिए। उपल ले यानी कि जो मतलब गाय का जो गोबर होता है ना, उसको आयुर्वेद में उपल कहा जाता है। तो मतलब जो सूखा हुआ गोबर होता है, जो कि मतलब गांव में आदिवासी लोग उसको मतलब जलाते हैं, वो मतलब उनको मतलब किसी प्रकार की चूल्हे की मतलब किसी प्रकार के ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वो उपल से ही काम चला लेते हैं। ये मतलब इतना अच्छा काम करता है। तो कम से कम 10 से 12 किलो मतलब ऊपर लीजिए। फिर उसको हांडी के चारों ओर क्या करना है, उसको मतलब रख देना है, फिर उसको आग लगा देना है। कम से कम ये 10 घंटा तक वो आग जलेगा। फिर उसको और 10 घंटा 12 घंटा छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद में मतलब देखेंगे तो मतलब नीचे जो है ना, मतलब अंदर से भाप बन करके मतलब वो तेल बाहर निकालेगा। और तेल बाहर निकालने के बाद में क्या करेगा, वो जो एकदम मतलब जो छेद है, वो छेद से वो नीचे मतलब टपकेगा। जो मतलब नीचे आपने जो एक बर्तन मतलब रखा है, मतलब इसको पाताल यंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका तेल निकल करके पाताल में जमा होता है। पाताल यानी कि जो नीचे जो जमीन में गड़ा हुआ जो हांडी है, उसमें जाके ये टपकता हुआ जमा होता है। तो ये ऐसे बहुत से प्रकार के मतलब जो जैसे पिस्ता बादाम है, आलमंड है, उसका भी तेल ऐसे ही निकाला जाता है। माल कांगनी का तेल भी ऐसे ही निकाला जाता है। और जो मतलब जो बादाम होता है ना, बादाम का भी ऐसा ही निकालेंगे ना तेल, तो बहुत अच्छा मतलब लाभ रहता है औषधि के गुणों में। ठीक उसी तरह और इसका जो पेशी होता है, पेशी का तेल भी ऐसे ही निकाला जाता है। और जो अपना जो इंद्रायण होता है, इंद्रायण का फल, उसका भी बीज का मतलब तेल भी ऐसे ही निकाला जाता है। और ऐसा कहा जाता है जो इंद्रायण का जो फल का जो बीज होता है, उसका तेल तो बहुत अच्छा है बालों के लिए, बालों को काला करने के लिए। तो जब हम इंद्रायण के विषय में कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे। अभी हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो ये जो तेल है ना, जिसको जो मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बादाम का तेल का उपयोग नहीं कर सकते। जो पिस्ता बादाम का जो आलमंड का ऑयल है, मतलब उनको सर दर्द होता है, या तो फिर अपना स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क को बल देने के लिए, अपस्मार रोग, मतलब मस्तिष्क के सर के जितने सारे रोग है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नशे भी देते हैं। दूध में मतलब उसमें 2-3 बूंद मतलब डाल डाल करके पीने के लिए देते हैं बच्चे लोगों को। तो जिनको ये पिस्ता बादाम का तेल मतलब नसीब नहीं होता, या मतलब खरीद नहीं पाते, या तो उनको असली नहीं मिलता, तो ये तरबूज का बीज से भी ऐसे तेल निकाला जा सकता है। उसमें इतना कोई लागत नहीं है, केवल 500 से 600 रुपया मतलब कोई खर्चा आता है, बराबर। एक हांडी सा मतलब हांडी लीजिए, फिर मतलब कोई मतलब जो होता है ना उपल उपल मतलब खरीद के लेके आइए। फिर मतलब बस तरबूज का बीज मतलब तरबूज आपने खाया, सारे बीज इकट्ठे किए मतलब हुए हैं, तो उसका तेल निकालिए। प्रतिदिन रात को सोने से पहले केवल 3 से 4 बूंद मतलब बादाम तेल जैसा ही मतलब उसको दूध में डाल करके मतलब सेवन करना है। तो जिनका स्मरण शक्ति बहुत एकदम कम है, या तो कुछ भी मतलब याद नहीं रहता, तो देखेंगे मतलब 7 से 8 दिन में कितना चमत्कार मतलब आपको मतलब देखने को मिलता है। आप सच में बोलेंगे सच में ये चमत्कार है। ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका इसका परिणाम हमें देखने को मिला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी मतलब इसका बीज का तेल निकालिए और बादाम तेल की भांति इसका प्रयोग करिए।
और इसके जो मतलब बीज होते हैं ना, ये मूत्रल भी होते हैं, मूत्रल यानी कि पेशाब को लाने वाला होता है। तो इसके लिए आप मतलब किडनी रोगों के मतलब इसको खाने के लिए दे सकते हैं। और फिर मतलब जिनको किडनी का स्टोन है, या तो फिर जिनका मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, या तो फिर जिनको मतलब पेशाब धीरे धीरे आता है, रुक रुक कर आता है, या तो पेशाब में जलन होता है, पेशाब में मतलब पीला पीला रंग का पेशाब आता है, तो इन सारे परिस्थितियों में आप इनके मतलब बीज को केवल खाने के लिए देंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब इसमें फायदा आपको करेगा। ये तो मतलब हो गया सारे गुण धर्म हो गया। अभी इसके मतलब प्रयोग के विषय में मतलब चर्चा करते हैं कि इसका क्या क्या प्रयोग है और इसमें मतलब कैसे ये काम करता है। तो सबसे मतलब इसका पहले मतलब चर्चा करते हैं सर दर्द के ऊपर। तो क्योंकि तरबूज के अभी बीज के ऊपर चर्चा चल रहा है, तो बीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बीज को थोड़ा ले लीजिएगा, मतलब कितना लीजिए, 1 चम्मच की मात्रा में। और मुच्चकुंद का एक प्रकार का फूल आता है जो बहुत सुगंध मतलब सुगंध होता है। आप मतलब मुच्चकुंद का फूल गूगल में देखेंगे ना, सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो मुच्चकुंद का फूल कम से कम 4-5 फूल लीजिए, या तो 2-3 फूल लीजिए। और इसका बीज 1 चम्मच, उसको क्या करिए, पानी में पीस लीजिए। पानी में पीस करके आप इसको मतलब माथे में लगा दीजिए। तो जिनका मतलब जो सर दर्द होता है ना, मतलब किन किन का 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब कितना भी पुराना सर दर्द हो, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ, हालांकि इसको 10 से 15 दिन तक इसको प्रतिदिन उसको मतलब नियमित रूप से इसका लेप लगाना होता है। कभी कभी क्या होता है हमारे जो मतलब ये क्या होता है, मतलब सर्दी के मौसम में ये ओठ फट जाते हैं, होठ फट जाते हैं, या तो फिर हमारे जो पैरों के जो एरिया वो फट जाती है, या तो फिर हमारा मतलब सर में भी मतलब आप देखेंगे जुए मतलब हो जाते बन जाते हैं। और फिर मतलब सर में भी मतलब थोड़ा फटन फटन सा मतलब मतलब देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या करना है, लौकी का रस निकालिए कम से कम 1 कप, बराबर। 1 कप निकालिए, मतलब पूरे शरीर मतलब ये एडियो में और होठों में लगाना है। तो नहीं तो फिर मतलब 2-3 चम्मच भी मतलब लेंगे ना, तो उसमें काम कर जाएगा। तो मतलब आपको जितना मतलब चाहिए उसके हिसाब से मतलब लीजिए। तो लौकी का रस में लीजिए, और उसमें मतलब जो तोरई होता है, तोरई तोरई का रस लीजिए, और इसका तरबूज का बीज, ये तीनों को मतलब पीस करके लेप कर देंगे ना, तो जिनका होठ फट रहा है या तो फिर पैरों के एड़िया फट रही है, तो ये मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप इसको मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो सच में आपको मतलब लाभ मिलेगा ही मिलेगा। फिर मतलब ऐसा है कि जिनको मतलब सर में मतलब चक्कर आता है, मतलब भले मतलब लो बीपी के कारण हो, हाई बीपी के कारण हो, या तो फिर मतलब हार्ट मतलब हार्ट अटैक हो, या तो मतलब हार्ट फेलर, मतलब किसी भी कारण से यदि मतलब किसी किसी को क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो पैरालिसिस मतलब फिर मतलब हो जाता है। फिर वो पैरालिसिस को ठीक करता है, ब्रेन हेमरेज को ठीक कर देता है। परंतु वो ज्यादा कुछ चलने लगते हैं, या तो फिर नीचे मतलब नीचे से फिर मतलब छत के ऊपर जाते हैं, तो उनको सर में चक्कर आने जैसा लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब क्या करना है, तो तरबूज का रस निकालिए। तरबूज का जो मतलब जो फल होता है, लाल लाल रंग का जो मतलब जो गुद्दा होता है, उसका रस निकालिए 1 कप। और गाय का दूध निकालिए, गाय का दूध 1 कप, और उसमें 30 ग्राम मिश्री मिलाइए। और इसको मिला करके क्या करना है, रात को मतलब ठंडे में मतलब छोड़ देना है, बराबर। मतलब रात भर मतलब इसका उसको छोड़ दीजिए। रात भर मतलब वो चंद्रमा के किरणों में पड़ने के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर मतलब रात भर वो पड़ा रहेगा। फिर सुबह में सूर्योदय से पहले केवल मतलब केवल उसको छान करके पी लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। केवल इतना ही उपाय करिए। जिनको लो बीपी समस्या ना, लो बीपी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। केवल 2 से 3 महीना इसको मतलब प्रयोग करने के बाद में आप मतलब करके देखिए, लो बीपी आपका हमेशा के लिए ठीक होता है कि नहीं। लो बीपी तो मतलब एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं लो बीपी हुआ है तो आप मतलब ये नमक मिले पानी मतलब पी लीजिए, कोई क्या मतलब अलग अलग बोलता है। परंतु सुश्रुत संहिता में देखेंगे ना, तो हाई बीपी लो बीपी के विषय में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। दूसरे किसी अन्य ग्रंथ में नहीं बताया, केवल सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने बताया कि हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, और हाई बीपी से क्या क्या होता है, लो बीपी से क्या क्या होता है। और हाई बीपी लो बीपी की दोनों की चिकित्सा भी सुश्रुत संहिता में बताया गया है। तो मतलब मेरी बातों का मतलब कोई विश्वास करे या ना करे, परंतु ये सुश्रुत संहिता में है। तो मतलब ये मैंने पढ़ा भी है, और उसका मतलब मैं उपयोग भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी मतलब कुछ लोगों के मन में ये शंका होता होगा, तो यदि उस समय हाई बीपी लो बीपी होता होगा, तो भी उस समय तो मतलब मशीन नहीं था, तो हाई बीपी लो बीपी कैसे मतलब मानते थे। तो हाई बीपी लो बीपी को संस्कृत में रक्त भार कम ऐसा कहा है, बराबर। तो रक्त भार, जो रक्त का जो भार होता है ना, यदि वो कम होता है तो उसको लो बीपी कहा जाता है। रक्त का भार यदि अधिक होने लगे तो उसको हाई बीपी कहा जाता है। तो ये नाड़ी से पता चल जाता है कि आपका हाई बीपी मतलब बीपी रक्त भार अधिक है कि रक्त भार कम है, रक्त भार कम है। ये जो मतलब नाड़ी देखना जिनको आता है ना, केवल वही
मतलब बता सकते हैं। जिनको नाड़ी देखना नहीं आता, फिर वो मतलब वो क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, फिर वो बीपी नापने की मशीन लगाते हैं। पर जिनको नाड़ी, हमारा नाड़ी ज्ञान कितना अच्छा है, ऋषियों का ज्ञान, केवल उसी से पता चल जाता है आपका बीपी हाई है कि लो है। कितना मतलब विज्ञान है, इसको बोलते हैं विज्ञान। तो जिनका मतलब बीपी के मतलब कारण से मतलब होता है ना, लो बीपी के कारण, केवल 2-3 महीना या तो 4 महीना तक सेवन करिए, आपका जीवन भर के लिए लो बीपी पूरा एकदम मतलब ठीक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी रोगियों में मतलब भोजन करने के बाद में ये मतलब सीने में जलन होता है, गले में जलन होता है, आंखों में जलन, पेट में जलन, या तो फिर मतलब जब मतलब सुबह का जो पहला पेशाब है, मतलब सुबह का पहला पेशाब करने के लिए जाते हैं ना, तो फिर उनको क्या होता है, वो जलन होता है, मतलब सुबह का पहला पेशाब। फिर दिन में, फिर दिन भर में कितना भी पेशाब करने जाते हैं, तो उसमें फिर उनको मतलब जलन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, हाँ मतलब और क्या क्या होता है, कोई कोई रोगी ऐसे हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मतलब मैंने अभी खाना खाया, और मतलब लगभग 10-15 मिनट के बाद में मैंने जो खाना खाया है वही खाना फिर मेरे मुंह में आता है, फिर मैं उसको चबाता हूँ, फिर उसको निकल जाता हूँ। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि वो लोग मतलब बड़े गर्व से बोलते हैं कि मतलब मैं ऐसा 2-2 बार मतलब खाना खाता हूँ। तो मुझे हंसी आती है उनके मतलब उन लोगों के ऊपर, उनकी बातों पर, क्योंकि वो ऐसा हंसने जैसा ही है। आप मतलब बोलेंगे कि क्यों हंसने जैसा, मतलब ऐसा है क्यों, ऐसा इसलिए है कि उनका पाचन संस्थान बहुत बिगड़ा हुआ है, ग्रहणधर जो कला है वो बिगड़ा हुआ है, पाचक पित्त बिगड़ा हुआ है, अपान वायु बिगड़ा हुआ है, समान वायु बिगड़ा हुआ है, इसीलिए, और उनका रंजक पित्त ठीक से मतलब बन नहीं रहा है। इसके लिए जो खाना खा रहे हैं, वो उनका जो मतलब आमाशय है ना, वो ठहरता नहीं है, तो फिर आमाशय क्या करता है, उसको ऊपर मतलब भेज देता है। क्योंकि वो ना ऐसा जिनका मतलब होता है ना, तो आप उनको पूछिए कितने सालों से तेरा पेट साफ नहीं हुआ है, वो तो पूरा चौंक जाएगा, अरे ये क्या, कितने कब से ऐसा नहीं पूछ रहा, कितने सालों से क्यों पूछ रहा है। वो सच में मतलब मेरे पास जब मतलब ऐसे रोगी आते हैं ना, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ। तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक सज्जन आए, वो 56 वर्ष के थे। तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि आपको 40 वर्ष से आपका पेट साफ नहीं हुआ है। तो ऊपर चौंक गए, बोले तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे 40 साल से मतलब पेट साफ नहीं हुआ। ये तो आपने सही बात कहा है कि 40 साल से मेरा पेट साफ नहीं हुआ, आपने आपने जाना कैसे। तो मैंने बोल दिया ये ऐसा है कि जब हमारा मतलब, मैं इसका सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये सूत्र है ना, ये ऋषियों का सूत्र है, मेरा अपना नहीं है। मैंने केवल उसको मतलब अनुभव किया, प्रयोग किया, अनुभव किया, और मैंने अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा है सुश्रुत संहिता में कि जो मतलब हमारा जो वात पित्त के ऊपर जो हमारा चल रहा है अभी, इसको आयुर्वेद में शरीर क्रिया कहा जाता है। परंतु अभी हमारा शरीर क्रिया जो आलोचना है, वो स्थगित कर दिया गया, फलों की धारा के ऊपर चर्चा चल रहा है इसके लिए। फिर मतलब अभी उसके विषय में फिर मतलब हमारा चलेगा। फिर उसके बाद में शरीर रचना के ऊपर हमारा चर्चा चलेगा। तो शरीर रचना में मतलब वहां पे बताया गया है कि हमारा शरीर में जो आमाशय है, जब आमाशय हमारा मतलब कोई भी भोजन करते जो वो वहां पे पहुंचता है, मतलब जो हमारा जो ग्रहणीधर कला है ना, वो सेंसर है। तो वो सेंसर मतलब कि मतलब भांति काम कर रहा है, तो वो आमाशय के पास मतलब लेके पहुंचता है। तो जब आमाशय उसको मतलब हजम करने में, पाचन करने में, पचाने में असमर्थ, असक्षम हो जाता है, मतलब अक्षम हो जाता है, फिर वो क्या करता है, नीचे भेजने के लिए मतलब जाता है। परंतु नीचे मतलब उनका जो मतलब जो मलद्वार है, जो शंख है, वो बंद रहता है, मतलब ताला लगा हुआ रहता है। तो वो मतलब कोशिश तो, प्रयास तो करता है आमा से नीचे भेजने के लिए, परंतु वो जाता नहीं है। फिर वो क्या करता है, ऊपर भेज देता है। तो लोगों को लगता है कि मैं 2-2 बार खाना खा रहा हूँ। तो ये गलत है, फिर उनको मतलब आमाशय को सुधारने की जरूरत है, बराबर। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, हाँ किसी किसी को मतलब अधिक मतलब खाने के बाद में मतलब उल्टी भी होता है, बमन क्रिया भी मतलब हो जाता है। तो ऐसे मतलब स्थिति में क्या करना है, केवल तरबूज का रस निकालना है, कम से कम 1 गिलास, मतलब 200 ml निकालना है। और उसमें 20 या 25 या 30 ml मिश्री का पाउडर इसमें मिलाइए, या तो फिर बूरा मिलाइए, या तो फिर खांड मिलाइए। मिला करके उसको भोजन के बाद में उनको केवल सेवन करने के लिए दीजिए। केवल 1 महीना, ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना, 30 दिन तक दीजिए। फिर मतलब वो चमत्कार देखेंगे। तो जो बोल रहे हैं ना कि मतलब मेरा दोबारा मतलब मुंह में आता है, मैं चबा करके दोबारा स्वाद का अनुभव करता हूँ, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और एक बात बता दो, जिनको सिकल सेल एनीमिया है, केवल तरबूज का रस लीजिए 200 ml। मतलब ये बता रहा हूँ, अपने तक सीमित न रखे, औरों को भी बताए, दूसरों को भी मतलब ये जानकारी दीजिए, जिससे कि मतलब हमारे देश में सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे ऐसे रोगी है जो कि मतलब लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं तो ठीक नहीं होते। परंतु इसको ये प्रयोग है ना, सिकल सेल एनीमिया में इसको लगातार कई मतलब वर्ष तक मतलब करना पड़ता है। तो तरबूज का रस लेना है 200 ml,
मतलब हाँ 200 ml लेना है बराबर। और उसमें मिश्री मिलाना है कम से कम 30 ग्राम तक। इसको या तो फिर बुरा खंड आप अपने हिसाब से जो मिला सकते हैं, मतलब उसमें धागा वाला मिश्री भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये जो होता है ना, दूसरे दूसरे जो मतलब मिश्री होता है वो भी मतलब मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको भोजन के बाद में, मतलब वो चाहे कुछ भी खाए, उन खाने के बाद में केवल खाने के लिए दे दीजिए, ये पीने के लिए दे दीजिए। और इसको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था कि जब हमें अपान वायु के ऊपर काम करना है तो खड़े होकर के मतलब काम करना है। जब हमें मतलब प्राण और उदान के ऊपर काम करना है तो पालथी लगा करके हमें औषधि का सेवन करना है। और जब हमारा व्यान और समान वायु के ऊपर काम करना है तो क्या करना है, हमें उकड़ू बैठ के मतलब हाँ उकड़ू बोलते हैं उसको, उकड़ू बैठ करके मतलब हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें समान वायु के ऊपर काम करना है। समान वायु, इसके साथ में हमारे व्यान वायु के ऊपर काम करना है। इसके लिए उकड़ू बैठ करके इसके तरबूज का मिश्री मतलब मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो देखेंगे धीरे धीरे उनका हेमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा। और उनका जो मतलब जो सिकल सेल एनीमिया जो पॉजिटिव है, वो धीरे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपने 3 4 दिन 5 दिन सेवन कर लिया तो आपका नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये औषधि मतलब भांति काम करेगा, परंतु सबसे पहले उसका कारण को नष्ट करेगा। परंतु इसमें सच में काम करता है, आप इससे मतलब देकर देखिएगा। पर और उसके साथ में आप मतलब ताप्या दी लोह दीजिएगा, जो रजत मतलब चांदी के भस्म से युक्त आता है, रजत भस्म युक्त। ताप्या दी लोह 2 गोली और स्वर्ण सूत्र शेखर रस 2 गोली द्राक्षा रस के साथ में आप उसको खाली पेट में दे सकते हैं। और खाने के बाद में तरबूज का रस और मिश्री, इसको मतलब कंटिन्यू कुछ दिन तक मतलब कुछ महीने तक दीजिए। सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है लोगों को, मतलब इतने जोर से मतलब प्यास लगता है कि पानी पीते रहते हैं फिर भी प्यास बुझता नहीं। तो उनको क्या करना है, केवल चाहिए केवल तरबूज का रस पीना चाहिए। उसमें केवल मतलब कुछ मिलाना नहीं है, ना मिश्री ना शहद ना गुड़ ना कुछ नहीं मिलाना है। केवल मतलब तरबूज का रस निकाल करके पीना चाहिए। तो 1 गिलास की मात्रा में पी लेंगे ना तो उनका प्यास एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि इसको मतलब रस क्यों निकालना, इसको मतलब सेवन करके करेंगे तो भी तो मतलब प्यास दूर हो जाता है। इसको मैंने मतलब ये परीक्षण करने के लिए, मतलब जब मुझे एक बार मतलब प्यास लगा तो मैंने तरबूज खाया एक दिन, तो मेरा प्यास मतलब दूर नहीं हुआ। मतलब पूरा मतलब पेट भर गया परंतु मेरा प्यास दूर नहीं हुआ। परंतु जब मतलब दोबारा मतलब किसी और दूसरे दिन जब मुझे प्यास लगा तो मैंने जब तरबूज का रस पिया ना तो तुरंत वो प्यास बंद हो गया। अभी इसके तरबूज का रस में और तरबूज के खाने में, इसमें मतलब क्या मतलब आप बोलेंगे वही तो तरबूज है, वही तो तरबूज का हम रस मतलब सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं मतलब कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे जो मुंह में जो जीवा में जो लाल जो ग्रंथि होती है ना, वो ग्रंथि भी मतलब वो बढ़ता है जब हम चबा चबा के खाते हैं तरबूज को। परंतु जब हम पीते हैं पेय मतलब हम पीते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा बोधक कफ बनता है। परंतु जब हम चबा चबा के खाते हैं तो बोधक कफ नहीं बनता, लाला ग्रंथि मतलब वहां बनता है। और उसके साथ में क्या होता है, हमारा उदान वायु भी वहां पे कार्य मतलब कार्यरत होता है। उदान वायु के साथ में आलोचक पित्त भी काम करता है। तो वहां पे वायु भी आया मतलब पित्त भी आया बात भी आया। तो फिर मतलब जितनी मात्रा में हमें कफ बनना चाहिए तो उतनी मात्रा को कफ को बनने नहीं देते, क्योंकि वायु कफ को सुखा देता है, पित्त जो है वायु कफ को जला डालता है। फिर मतलब कम मात्रा में कफ रहता है। फिर जितनी मात्रा में कफ बनना चाहिए हमारा प्यास को बुझाने के लिए, फिर उतना मतलब बन नहीं पाता है। परंतु हमारा तरबूज खा करके पेट भर जाता है, इसके लिए प्यास दूर नहीं होता। परंतु जब हम केवल पीते हैं तरबूज का रस पीते हैं ना, तो उसमें आलोचक पित्त कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहां आता ही नहीं। क्योंकि हम चबाएंगे तभी ना उदान भाई आलोचक पित्त वहां पर आएगा, मतलब उपस्थित होगा। तो जब हम चबा ना चबा करके जब हम पीते हैं ना, तो वहां पे केवल बोधक कफ ही मतलब वहां पे मतलब सक्रिय होता है, काम करता है। इसके लिए क्या होता है, हमारा प्यास मतलब अधिक मात्रा में कफ बनता है, फिर वो कफ क्या करता है, हमारा प्यास को बुझा देता है। केवल इसका विज्ञान केवल इतना है, ये सुश्रुत संहिता में लिखा है। आप चाहे तो सुश्रुत संहिता में भी देख सकते हैं, बराबर। सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में बीमार स्थान में भी ये सब मतलब सारे रहस्य बताए। ये मतलब इसको मैंने प्रयोग किया और अनुभव किया, तो मैंने अनुभव को मतलब आपके समक्ष बता दिया। केवल इतना मतलब रहस्य है और कुछ नहीं है। ये सब ज्ञान ऋषियों का है। इसके लिए ये सारा ज्ञान को मतलब हमें सबको बांटना है, ये ध्यान में रखिए। किसी किसी को क्या होता है, हमारा मतलब जब ग्रीष्म ऋतु है तो सब क्या करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में गर्मी लगता है प्यास लगता है, तो हर कोई क्या करता है, शरबत पीते हैं, फिर मतलब लस्सी पीते हैं, फल का मतलब गन्ने का रस, ये सब मतलब अधिक मात्रा में पीते हैं। तो अधिक मात्रा में जो पीते हैं ना, फिर क्या करता है, उनका अग्नि मंद पड़ जाता है, फिर भूख नहीं लगता है। तो फिर भूख नहीं लगता है तो इधर उधर 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 मतलब ये सब मतलब बाहरी चीज जंक फूड फास्ट फूड मतलब अधिक मात्रा में खाने के लिए लगते हैं, मतलब लघु आहार करने के लिए मतलब चल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर कोष्ठकाठिन्य मतलब मलावरोध हो जाता है, जिसको कब्ज या तो कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, प्रतिदिन केवल 1 कप की मात्रा
में या तो फिर 2 कप की मात्रा में केवल पीते रहे, भोजन के बाद में केवल तरबूज का रस पीते रहे कुछ दिन तक, या तो फिर तरबूज खाते रहे, दोनों की स्थिति में मतलब काम करेगा। बराबर। तो इससे मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है। फिर आपका मतलब जैसे ही सुबह में आपका आंख खुला तो ऐसे ही आपका पेट साफ हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो आप मतलब ऐसा खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जब बुखार हो जाता है ना, तो बुखार मतलब होने के बाद में आयुर्वेद में मतलब कहा जाता है उसको पहले लंघन करना चाहिए, कि ज्वर नाशाय लंघनम, मतलब लंघनम ज्वर नाशाय। तो मतलब उसको लंघन यानी कि कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है, ऐसा आयुर्वेद मतलब कहा जाता है। और ज्वरांते पाचनम मतलब क्रिया, मतलब जब मतलब बुखार उतर जाए, ज्वर मतलब उतर जाए, तो उसके बाद में उसके पाचन क्रिया को बल देना चाहिए, मतलब पाचन क्रिया को मतलब पचने जैसा ऐसा कोई औषधि देना चाहिए जिसका पाचन क्रिया उसका मतलब बढ़े, बल बढ़े। तो परंतु आजकल तो मतलब बुखार छोड़ने के बाद में कोई रोगी आता नहीं वैद्य के पास में, अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर मतलब क्यों जाऊं वैद्य के पास, फिर जाऊंगा तो फिर वो पैसा मांगेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा। ये मतलब चक्र मतलब रहता है, मतलब रोगी का मतलब ये मानसिकता रहता है। परंतु उसको पता नहीं कि बुखार होने के बाद में हमारा जो यकृत और प्लीहा ये दोनों विकृत हो जाते हैं और हमारा पाचन संस्थान बिगड़ जाती है। परंतु हम जब मतलब बुखार उतर जाता है ना, तो हमारा मतलब क्या होता है, खाने की इच्छा नहीं होती बुखार के समय। तो जैसे ही मतलब ज्वर उतरा, मतलब उतर गया ज्वर, तापमान मतलब उतर गया, तो सबको मतलब क्या करता है, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, फिर वो गरिष्ठ खाद्य खाने लगते हैं। पहले से तो पाचन संस्थान बिगड़ा है, फिर गरिष्ठ खाद्य खाते हैं, फिर मतलब दोबारा क्या होता है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, एडियो में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा, फिर मतलब दोबारा मतलब डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। ये मतलब स्थिति होती है। परंतु आयुर्वेद कहता है कि मतलब बुखार उतर गया, फिर पाचन संस्थान मतलब सुधार करने के लिए औषधि खाओ। कितना दिन, 7 दिन तक, फिर बस आप एकदम स्वस्थ हो गए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर दोबारा मतलब आपको कोई समस्या नहीं होगा। परंतु ये सब सूत्र है ना, मतलब आयुर्वेद में उल्लेख है, किसी मतलब उल्लू की पथी में मतलब उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो सब उल्लू ही है। उल्लू को दिन में कहाँ दिखता है, रात को दिखता है, रात में तो कोई रोगी जाता नहीं है, फिर उनको देखेगा दिखेगा कैसे, इसके लिए उनके पथी में कुछ दिखता नहीं है, वो सब अंधे जैसे मतलब बने रहते हैं। ऐसा मतलब ऐसा मेरा मत है। तो जिनको मतलब बुखार होता है ना, तो बुखार में खाने के लिए बंद कर दिया जाता है, तो आप केवल तरबूज दे दीजिए, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई औषधि दवाई के, उनका बुखार एकदम मतलब उतर जाएगा। आप देखे देखिए, केवल तरबूज खाने के लिए उनको बोल दीजिए, तो उनका बुखार है ना वो पूरा पूरी तरह से छूट जाएगा, मतलब वो भी एक आध घंटे में बुखार उतर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जिनको सूखी खांसी होती है, तो ये मतलब केवल तरबूज का रस का सेवन करिए। बराबर। कैसे सेवन करना है, तरबूज का रस मतलब लीजिए, 1 कप या 2 कप या तो 3 कप लीजिए, वो अपने हिसाब से लीजिए जितना आप पचा सके, जितना आपका हजम हो रहा है, या तो फिर आपको इच्छा हो रही है तो 2 कप 3 कप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ऊपर मतलब उसमें मिश्री मिला करके आपको सेवन करना है, क्योंकि सूखी खांसी में क्या करना है, हमें कप की मात्रा बढ़ाना है। तो कप की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें वहां पे मिश्री का प्रयोग करना है। तो मिश्री के साथ में जब हम तरबूज का सेवन करेंगे, तो वहां पे कप बनेगा, तो सूखी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये मतलब बात है। कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ कुछ स्त्रियां जो आती है, महिला माता बहनें आती है, तो उनके जो मतलब पेशाब के जो रास्ते में ना, योनि के भाग में, तो वहां पे कुछ कुछ मतलब घाव जैसे हो जाते हैं, मतलब जिनको व्रण ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, कोई मतलब फुंसी जैसा होना, मतलब व्रण जैसा मतलब हो जाना। तो उनको पेशाब जब करते हैं ना, तो बहुत जोर से दर्द होता है, जलन होता है। फिर जब अपने पति के साथ में समागम करते हैं, तो बहुत जोर से उनको दर्द होता है, और उनका मतलब सफेद सफेद मतलब वो पानी निकलता रहता है। तो फिर उनको मतलब जब चिकित्सा करते हैं कोई वैद्य के पास जाके, तो वो तो मतलब शर्म के मारे, लज्जा के मारे बताते नहीं है कि मतलब मेरे पेशाब के रास्ते मेरी योनि में ऐसा फुंसी हुआ है, तो बताते नहीं है। फिर मतलब उनको क्या करता है वैद्य जी, उनको सफेद पानी की मतलब चिकित्सा करते हैं। तो वो फिर मतलब क्या होता है, फिर उनको वो मतलब उपशम नहीं होता, वो ठीक नहीं होते। फिर वो बोलते हैं कि मतलब आयुर्वेद की मतलब मैंने इतना औषधि सेवन कराया, परंतु मेरा ठीक नहीं हुआ। ऐसा मतलब फिर वो आयुर्वेद का अपवाद होता है, अपमान मतलब निंदा मतलब होती है। तो उनको मतलब मेरे विचार में कभी किसी को शर्म नहीं रखना चाहिए, लाज नहीं रखना चाहिए। आप किसी के, हर किसी के पास में लाज शर्म रखिए, परंतु जब कोई वैद्य के पास जाते हैं ना, तो कोई बिना कोई मतलब द्वंद के, बिना दुविधा के, बिना संकोच के आपको हर वो बात बतानी चाहिए जो आपको समस्या हो रही है, जो आपको मतलब कष्ट दे रहा है। तो उसमें लाज और संकोच कैसा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, केवल मतलब ये तरबूज का रस निकालिए, और तरबूज का रस निकाल करके उसमें मिश्री के साथ में मिला करके, या तो खांड मिला करके केवल एक एक गिलास की मात्रा में उनको पीने के लिए दीजिए, केवल दोपहर में। ऐसे कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से देंगे ना, तो वो जो मतलब जो योनि में जो मतलब फुंसे के कारण जो सफेद पानी आ रहा है, या तो पेशाब में जलन हो रहा है, या तो समागम के समय दर्द हो रहा है, तो वो उसमें ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर। तो मतलब हाँ, कभी भी मतलब ध्यान में रखिएगा
मतलब और मतलब कुछ ऐसा प्रयोग है, मतलब कभी भी जो कच्चा फल होता है ना, कच्चा फल का मतलब सेवन मतलब ऐसे ही नहीं करना चाहिए बिना सब्जी के। मतलब उसका रस या ऐसा मतलब कभी मतलब सेवन ना करे। पक्का फल का मतलब आप रस का सेवन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु कच्चे फल का रस कभी सेवन नहीं करना चाहिए। यह मतलब ध्यान में रखिएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत जलन होता है, या तो मतलब हम घर में हैं, मतलब मतलब दुकान में या तो ऑफिस में हमने एसी लगाया है, जब मतलब हम काम कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था है कि हम अपने मालिक को, साहूकार को, सेठ को नहीं बोल सकते कि एसी बंद कर दो, तो हम क्योंकि काम कर रहे हैं वहां वहां उधर। परंतु जब हम घर पे आते हैं ना, तो हम हमें क्या होता है, नींद फिर नहीं आती, और हर हमारा शरीर में से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, गर्मी लगता है, शरीर में जलन होने लगता है, यदि मतलब धूप मतलब गिर जाता है तो ऐसे में क्या करना है, तो इसका तरबूज का जो रस है ना, तरबूज का रस 1 गिलास, और इसमें कम से कम 2-3 चम्मच मतलब मिश्री का या तो खांड मिला करके केवल से मतलब सुबह में खाली पेट पी लीजिए, और दोपहर को मतलब खाली पेट में पी लीजिए, और इसको रात को सोने से पहले भी तरबूज का रस मिश्री मिला करके सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये जो मतलब एसी के रहने से कारण आपका जो जो मतलब तकलीफ हो रहा है, वो सारा का सारा तकलीफ इससे दूर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और एक मतलब प्रयोग है, मैं आपको मतलब अच्छा मतलब बताता हूँ। ओके, मतलब मैंने एक बार जैसे कहा था नारिकल लवण, नारिकल के विषय में जब मतलब बोला था, चर्चा हुई थी हमारी, तो नारिकल लवण की जैसे मतलब बताया था ना, तो ठीक उसी तरह इसको मतलब तरबूज मिश्री या तो तरबूज खांड, ऐसा तरबूज खंड, ऐसा उसका मतलब कहा गया है, आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। तो ऐसा मतलब कैसे करना है, मतलब एक तरबूज लेके आइए बड़ा सा, बराबर, उसको फिर मतलब ऊपर से थोड़ा मतलब हटा दीजिए, चाकू से या छुरा से उसको हटा दीजिए। उसमें क्या करना है, उसका जितना मतलब वजन का मतलब वजन है ना तरबूज का, उसका 10वां हिस्सा उसमें मिश्री मिला दीजिए। मतलब आपने कोई तरबूज का मतलब आपने वजन किया, तो मतलब छिलका सहित, मतलब छिलके के साथ में 1.5 किलो है, तो उसमें क्या करना है, 150 ग्राम आपको बूरा या तो खांड उसमें मतलब डाल देना है। और ढाल मतलब ढाल करके मतलब पाउडर बना के डालना है, ऐसे मतलब साबुत मतलब नहीं डालना है। तो आपने मतलब उसको पाउडर बना दिया, 150 ग्राम मिश्री या तो खांड या तो बूरा उसमें डाल दिया, फिर उसका जो मतलब ऊपर का जो आपने काटा था वो लगा दीजिए, फिर उसको बराबर टाइट करके मतलब उसको बांध दीजिए, मतलब धागे से या तो फिर किसी रस्सी से, या कैसे भी करके उसको पूरा टाइट करके बांध दीजिए पूरे चारों ओर से, रस्सी से मतलब लपट करके। तो उसको फिर मतलब क्या करना है, उसको पानी में छोड़ दीजिए, बराबर। तो ऐसा कितने समय तक, कम से कम 8 घंटे तक उसको पानी में छोड़ दीजिए। पानी में जब छोड़ देंगे, फिर उसका मतलब जो पानी में रहने के कारण वो एक प्रकार के तरबूज खंड, उसको कलिंग खंड ऐसा कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, बृहत निघंट रत्नाकर में। तो कलिंग खंड इसको मतलब ये बन जाता है अपने आप में, जैसे नारिकल लवण अपने आप में बन जाता है आग में सेकने के बाद में, तो ये भी पानी में रखने के बाद में ये अपने आप में बन जाता है कलिंग खंड। तो इसको फिर मतलब वहां से पानी से निकालिए, और वो धागा फागा रस्सी जितना सब रस्सी है वो सब निकालिए। फिर उसको मतलब क्या करिए, ऊपर का वो छिलका मतलब जो आपने जोड़ा है उसको मतलब हटाइए, फिर उसको धीरे 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 क्या करिए, वो 1-1 चम्मच की मात्रा में उसको सेवन करिए। तो इतना मतलब ठंडा लगेगा, इतना मतलब शीतल लगेगा कि आपको मतलब बोलेंगे कि अरे वाह, यही अमृत है। मतलब देवताओं ने मतलब क्या मतलब किस किस अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया, ये तो असल में तो यही अमृत है, आपके मन में ऐसा आभास होगा। तो मतलब आपको लगेगा इस देवताओं ने खाली खाली मतलब इतना परिश्रम किया, व्यर्थ ही परिश्रम किया, मतलब अमृत का मतलब उनको पता नहीं था। ये मन में आपके मन में मतलब जो मेरे मन में भाव भाव है, वो मतलब मैंने जो अनुभव किया मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इससे मतलब क्या होगा, जिन जिन लोगों को मतलब पेशाब नहीं हो रहा है ठीक से, मतलब ये सब मतलब किडनी फेलियर में पेशेंट में देखेंगे रोगियों में, तो उनको पेशाब टोटल बंद हो जाता है। तो उनको ये कलिंग खंड उनको मतलब बना करके दीजिए, तो पेशाब एकदम मतलब खुल करके आएगा। और उनका लिवर लिवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन और किडनी, ये तीनों के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। और ये मतलब पेनक्रियाज के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में क्या करता है, ये पूरे सारे शरीर का मतलब गर्मी को भी दूर करता है, शांत करता है, हमारा जठराग्नि को भी मतलब समान रखता है, और हमारे यदि शरीर में पित्त बढ़ा है तो पित्त को भी समन करता है। और बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम एक ही नींद में पूरी रात मतलब निकल जाती है, और सुबह में पाखाना भी मतलब एकदम खुल करके आ जाता है। तो आपको मतलब हर किसी को ये कलिंग खंड का जो है ना, ये मतलब सेवन करना चाहिए। और मतलब देखेंगे, जब हम तरबूज मतलब खाते हैं, लाल का जो लाल भाग है, लाल लाल दिखता है तो खा लेते हैं, फिर उसके नीचे क्या होता है, सफेद सफेद रंग का परत होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो उसको नहीं फेंकना चाहिए, उसको मतलब खाने के बाद में उसका जो सफेद रंग का जो परत है ना, अपने दोनों आंखों में आप देखेंगे, मतलब टीवी पर फिल्मों में ये सब दिखाया जा रहा है कि लड़कियां स्त्रियां ये सब मतलब जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, पुरुष लोग भी जाते हैं,
तो मतलब ककड़ी मतलब काट करके लगाते हैं ऐसा पूरे शरीर में, मतलब पूरे चेहरे में वो सफेद सफेद रंग का क्या मतलब पता नहीं क्या क्रीम लगाए रहते हैं। फिर वो अपने दोनों आंखों में ककड़ी का एक एक पीस लगाए रहते हैं ऐसे, मतलब आंख बंद करके लगाए मतलब पड़े रहते हैं। तो उनको वो तो ककड़ी का मतलब सच में काम करता है, वो अलग बात है, हम जब ककड़ी के विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो ये तरबूज का जो छिलका होता है ना, इसको भी रखेंगे तो भी आपका आंखों का मतलब आंखों का दृष्टि शक्ति ये बढ़ने लगता है। परंतु मतलब अभी मतलब तो मैंने पहले भी कहा कि जब कच्चा फल का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो अपना दृष्टि शक्ति को कम कर देता है। परंतु ये जो पका हुआ फल का जो छिलका होता है ना, उसको यदि हम अपने आंखों पे मतलब पट्टी, आंखों को बंद करके पट्टी जैसा बना के यदि मतलब लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा दृष्टि शक्ति बढ़ती है, मतलब देखने की शक्ति और बढ़ती है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, और आंखों को है ना बड़ा ठंडक मतलब अनुभव होता है। आप इसको प्रयोग करके देखिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे आंख आ जाता है, आंखों में जलन होता है, आंखों में लालिमापन आता है, पीला रंग हो जाता है, या तो फिर आंखों में दर्द होता है, मतलब सुई जैसा चुभने जैसे पीड़ा होती है। तो इन सब में मतलब केवल आप तरबूज का सेवन किया, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब आम का आम गुठली के दाम, ऐसा जो मतलब कहावत है। मतलब आम का भी मतलब सेवन कर लिया आपने और गुठली को भी बाजार में भेज दिया, तो वही पैसा मतलब आ जाता है। तो आम का आम गुठली का दाम, ऐसा है। तो तरबूज का भी आपने सेवन कर लिया और तरबूज का जो छिलका है उसको अपने आंखों पे मतलब उसका आपने प्रयोग कर लिया। तो आपको किसी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपया 300 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। तो वही मतलब आपने मतलब 500 रुपये का मतलब तरबूज खरीद के लेके आएंगे तो पूरा आपका परिवार एकदम मतलब खुश हो जाएगा, मतलब एकदम तरबूज का सेवन करके। तो ये बहुत मतलब अच्छा प्रयोग है, आप करके देखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब हमें है ना एकदम मतलब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब एकदम अरुचि होती है। मतलब हमने खाने को मतलब टेबल को देखा, मतलब खाने की थाली देखी तो उल्टी आने लगती है, जिसको अरुचि कहा जाता है, एनोरेक्सिया। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इसको संध्या के समय, मतलब संध्या मतलब अभी जो सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय तरबूज का सेवन करना चाहिए। इससे मतलब जिनका मतलब ऐसा मतलब ये स्थिति हो रहा है, मतलब खाने की थाली में देखकर जिसको मतलब अरुचि हो रहा है, मतलब खाने को देखकर उल्टी आ रही है, खाने की इच्छा नहीं होती, तो उनको संध्या के समय मतलब तरबूज का सेवन करेंगे ना, तो उनको धीरे 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 मतलब इनको इच्छा होगी, मतलब खाने की इच्छा होगी, भूख बढ़ेगी, फिर मतलब नया मतलब बल आएगा शरीर में, और फुर्ती फुर्ती भी मतलब आएगी। और कभी कभी मतलब क्या होता है, ये मतलब हमारे किडनी को स्टोन हो जाता है। तो किडनी का स्टोन में तो आप सबको पता है, ये मतलब गोखुर का बीज होता है, चंद्रप्रभावती, गोखुरादिवस, गोकुल, ये सब देते हैं। गोखुर का बीज, ये पाषाण भेदी, और वरुण का छाल, कुल्थी का दाल, गोखुर का छाल, गोखुर का बीज, पुनर्नवा, गिलोय, ये सब, दसमूल, ये सब काम करते हैं, आप सबको पता है। तो ये मतलब यदि हम सरल उपाय में देखेंगे ना, तरबूज का बीज 1 चम्मच, ककड़ी का बीज 1 चम्मच, ये दोनों को मतलब मिला के ले लीजिए, बराबर, थोड़ा मतलब जो कूट कर लीजिए, और 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। आधा गिलास बचे तो पिला दीजिए ठंडा होने के बाद में। ऐसा मतलब सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार। आप उसमें चाहे तो नींबू निचोड़ कर उसके साथ में पी सकते हैं, या तो फिर उसको अब मतलब ये काढ़े में नारियल का पानी और नींबू दोनों मिला करके भी मतलब आप पी सकते हैं। तो जिनका किडनी का स्टोन है, जिनको बार बार किडनी का स्टोन हो रहा है, ऑपरेशन कर लिया, फिर से मतलब कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में फिर से होने लगा, फिर से ऑपरेशन कर लिया, फिर से हो रहा है। तो ये मतलब बार बार जो ऑपरेशन हो रहा है ना, मतलब एक ही बार में यदि मतलब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको जीवन भर कभी दोबारा मतलब किडनी स्टोन होगा नहीं। और जिनको बार बार किडनी स्टोन हो रहा है, तो ये प्रयोग करेंगे ना, मतलब ये तरबूज का बीज का 1 चम्मच, ककड़ी का बीज 1 चम्मच, उसको जो गुड़ करके 1 गिलास पानी में उबाल, 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए, आधा गिलास बचे तो छान लीजिए। ठंडा होने के बाद में नारियल का पानी, एक नारियल का पानी, जिसको डाब कहा जाता है, बराबर, जो हरा नारियल, जो पहला स्तर का जो नारियल होता है, उसका पानी और एक नींबू, इतना मतलब मात्रा में केवल पी लीजिए। सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार। कुछ मतलब मतलब 40 दिन तक सेवन करिए, तो देखेंगे कि मतलब ये हमने तो 16-17 mm तक मतलब पथरी निकाला है केवल यही प्रयोग से। तो आप भी मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको मतलब सच में मतलब फायदा मिलेगा, ऐसा मतलब ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मतलब शरीर में जो इंद्रिय जो होता है, इंद्रिय मतलब जो समागम करने की जो शक्ति है, काम शक्ति, वो क्षीण हो जाता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इसके बीजों को मतलब ये पीस लीजिए, ऊपर का छिलका निकाल करके, और इसको मतलब पीस करके उसका आटा बना दीजिए। और आटे को जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, तो हलवा में मतलब या तो फिर इसका आटा और उड़द का मतलब पाउडर, मतलब बड़ा उड़द का आटा और इसका मतलब आटा, तो ये दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, और बराबर मात्रा में लेकर के क्या करना है, उसको दूध में पका करके हलवा बनाना है, बराबर। तो हलवा जब बन जाए तो उसको क्या करना है, उसको खाने के लिए देना है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। ये मतलब केवल कुछ दिन का मतलब नियमित रूप से प्रयोग करके देखेंगे
तो जिनका मतलब काम शक्ति मतलब क्षीण हुआ है तो काम शक्ति बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको मतलब अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है, ये मैंने पहले भी मतलब कहा रखा है। तो इसको मतलब यदि मतलब जिनका पित्त बढ़ जाता है या तो पित्त बढ़ा हुआ है तो इसमें केवल मिश्री मतलब मिला के पियेंगे ना तो पित्त बढ़ेगा नहीं और पित्त समन होगा, क्योंकि मिश्री जो है वो पित्त समन है, पित्त समक है, पित्त को मतलब कम करने का मतलब उसमें शक्ति देता है। इसके लिए आप मतलब ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी मतलब क्या होता है हमारे पास मतलब ऐसे पैसा रोगी आते हैं जिनको अर्श होता है, अर्श यानी कि मतलब बवासीर होता है, उनको मतलब खून भी गिरता है और उनको मतलब वो जो मलद्वार होता है गुदा गुदा द्वार वो पूरा एकदम दर्द भी होता है, जलन भी होता है। तो इतना दर्द इतना जलन होता है कि वो संभाल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो तरबूज का रस लेना है और तरबूज के रस में मधु मिलाना है, बराबर। मधु मिला करके क्या करना है, उनको सेवन करना है। ये तो मतलब हो गया सेवन करने का। और तरबूज का रस लेना है मतलब 3-4 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच उसमें शहद मिलाइए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, बराबर। शहद मिला करके क्या करना है, रुई लेना है, जो कपास का रुई होता है ना, रुई लेना है, रुई में मतलब पूरा भिगो देना है। और वो रुई को आपको क्या करना है, वहां पे जहाँ पे आपका गुद्दा में जलन हो रहा है, मल द्वार में जलन हो रहा है, या तो फिर वहाँ आपका मतलब खून बनने के कारण दर्द भी हो रहा है, तो दर्द के साथ में जलन दोनों भी हो या तो कोई भी हो, तो ऐसे में मतलब वो रुई को लगा देंगे ना, या तो फिर कोई कपड़ा लीजिए कॉटन का, कपास का कपड़ा, सूती कपड़ा लीजिए, उसमें ये तरबूज का रस और मतलब जो शहद मिला हुआ है बराबर मात्रा में मिला हुआ, उसको लगा दीजिए। ये लेप लगाने के मात्र से आपको देखेंगे आधे घंटे से 40 मिनट के भीतर आपका दर्द और जलन दोनों शांत हो जाएगा। इतना चमत्कार जैसा मतलब काम करता है। अब इसका मतलब सच में काम करता है, आप इसका मतलब करके देखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारे पास मतलब ऐसे रोगी आते हैं जो रिपोर्ट लेके आते हैं, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो उसमें लिखा रहता है फैटी लिवर या तो फिर इन्फ्लेमेशन, लिवर इन्फ्लेमेशन, ऐसा लिखा रहता है। मतलब उनका मतलब जो यकृत है वो शोथ हो गया है। इसको आयुर्वेद में देखेंगे चरक संहिता में उदर रोग में, तो वहां पे उदर शोथ ऐसा मतलब कहा गया, ये यकृत शोथ ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है उदर रोग में। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, ये मतलब इसका रस 1 चम्मच या तो फिर आधा गिलास, और घृत कुमारी का रस जिसको एलोवेरा मतलब कहा जाता है। ये एलोवेरा मतलब आजकल तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि हर कोई मतलब एलोवेरा 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 मतलब मतलब होते हैं। परंतु एलोवेरा मतलब अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फिर मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। वो तो मतलब जब हम एलोवेरा घृत कुमारी के ऊपर चर्चा करेंगे तो बताएंगे उसका मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट है अधिक दिन तक सेवन करने से, बराबर। तो इसका मतलब घृत कुमारी का रस आधा गिलास और इसका तरबूज का रस आधा गिलास, केवल इसको सूर्योदय से पहले एक बार, केवल एक बार मतलब उसको पीने के लिए दीजिए और कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से पीने के लिए दीजिए। केवल ये बिना औषधि के, केवल ये यही प्रयोग करने से जिनका लिवर बढ़ा हुआ है या तो मतलब ये मतलब हाँ लिवर बढ़ा हुआ है, लिवर में कोई मतलब सूजन है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिनको जॉन्डिस की समस्या रहती है ना, जॉन्डिस मतलब जो कमला जो मतलब कहा जाता है, पीलिया पीलिया कहा जाता है, मतलब कोई भी पीलिया हो, मतलब हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, बराबर। तो जितने भी मतलब ये पीलिया होता है तो उसमें मतलब आधा गिलास इसका तरबूज का रस लेना है, आधा गिलास घृत कुमारी का रस लेना है और आधा गिलास उसमें गन्ने का रस मिलाना है। तो ये कुल मिला करके 1.5 गिलास हो गया। तो 1.5 गिलास आपको घटा घट करके पी लेना चाहिए। तो मतलब कैसे पीना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, उकड़ू बैठ कर पीना चाहिए। क्योंकि उकड़ू इसलिए क्योंकि आपको समान वायु के ऊपर काम करना है। समान वायु के ऊपर काम करेंगे ना तो वो रंजक पित्त में काम करेगा और आपका जो यकृत में मतलब जो प्रभावित है उस दुष्प्रभाव को वो दूर करेगा। इसलिए उकड़ बैठ करके इसका सेवन करना चाहिए, बराबर। घृत कुमारी का रस, तरबूज का रस और गन्ने का रस, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में केवल सूर्योदय से पहले सेवन करना है। तो 3 से 4 दिन के अंदर पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप इसको मतलब प्रयोग करके देखिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा भोजन करने के बाद में हमारा पेट फूला हुआ लगता है, पेट में ऐसा लगता है कि वायु भर गया है, बैलून जैसा फुग्गा जैसा फूल गया है, और मतलब ऐसा लगता है कि दर्द होने लगता है, या तो मेरा मतलब मन बेचैन रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तरबूज का रस लीजिए, आधा गिलास या तो पौना गिलास या तो 1 गिलास जितना आप मतलब पी सके। तो उसमें जीरे का पाउडर 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच उसमें मतलब मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। जिनको मतलब पेट में फूला मतलब सूजन रहता है या तो फूला हुआ रहता है, बराबर, जिसको अफारा ऐसा कहा जाता है हिंदी में, तो ये मतलब करके करेंगे मतलब करने के लिए देंगे ना, तो ऐसा कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो जिनको मतलब ये पेट में अफारा रहता है, फूला हुआ रहता है, सूजन रहता है, दर्द रहता है, तो पूरी तरह से मतलब शांत हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है, गर्मी के कारण हमारे मतलब हाथ पैर जलन होता है, मतलब बोलते हैं ना कि मेरे एड़ियों में जलन हो रहा है, मेरे पैरों में जलन हो रहा है, मेरे तलवों में जलन हो रहा है, मेरे हाथों में जलन हो रहा है। तो उसको मतलब क्या करना है, मतलब ये जो मतलब जो होता है ना कि मतलब जो छिलके मतलब हमने जो तरबूज का सेवन कर लिया
और बाद में उसके जो छिलके, जो सफेद सफेद रंग का जो परत होता है, तो उसको लेना है और उसको केवल मतलब घिसना है, रगड़ना है, मतलब तलुओं में। तो देखेंगे जिनका तलुओं में जलन होता है गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु के कारण, तो जलन एकदम मतलब जलन पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे उड़ीसा के यहाँ पे मतलब होता है ना, ये छत्तीसगढ़ जो होता है हमारा, मतलब यहाँ पे बॉर्डर में, मतलब सरहद में है, सीमा में। तो वहां से कुछ कुछ मतलब रोगी आते हैं रायपुर से, रायपुर से आते हैं, रायगढ़ से आते हैं, मतलब कुछ कुछ रोगी मतलब आते हैं हमारे पास में। ज्यादा नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो मतलब जब मैं उनको तरबूज के विषय में बतलाऊं ना, तो बोलते हैं कि मतलब हाँ, हमारे यहाँ तो तरबूज का बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है। तरबूज मतलब वहाँ पे बहुत मतलब बनता है। जैसे मतलब दिल्ली में, आगरा में पेठे का मतलब ये मिठाई मतलब बना के मतलब ये मतलब बेचा जाता है, बराबर, चारपाई में मतलब बेचा जाता है। मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो रिक्शे रिक्शे में बेचा जाता है, मतलब बाहर बेचा जाता है ना, पेठे की मतलब मिठाई, जो दिल्ली से हो, आगरा से हो, तो उनको पता है। ठीक उसी तरह ये जो छत्तीसगढ़ में होता है ना, तो इसके बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मतलब इसका मतलब तरबूज का अचार बनाते हैं, तरबूज का मुरब्बा बनाते हैं, तरबूज का जैम्स बनाते हैं, तरबूज का शरबत बना के मतलब बेचते हैं, एक एक गिलास 30 रुपया तरबूज का शरबत। और बहुत मतलब एकदम स्वादिष्ट रहता है, बहुत मतलब बिकता है मतलब गर्मी के मौसम में। और तरबूज का जेली भी मतलब बना के कुछ कुछ कंपनियां मतलब बेचती है। मैं तो कभी मतलब छत्तीसगढ़ गया नहीं, तो मेरा तो इसमें कोई अनुभव नहीं है, परंतु जो छत्तीसगढ़ से मतलब जो रोगी आते हैं ना, वो ऐसा मुझे बताते हैं। तो मतलब जितना मुझे जानकारी थी, तो मैं वो सब आपको मतलब जानकारी मतलब मैंने बताया। तो ये मतलब सब मतलब था। तो आपको मतलब यदि आपके पास मतलब कोई तरबूज का मतलब लेकर के कोई मतलब ऐसा है कोई अनुभव, तो आप मतलब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे गर्मी के कारण हमारे शरीर में खुजली होने लगता है। तो इसका जो मतलब रस होता है ना, तरबूज का रस, उसको थोड़ी थोड़ी मतलब उसको मतलब लगाते रहना है, मतलब पूरे शरीर में। इसको मतलब लगाएंगे या तो मालिश करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम होता है। मतलब क्या होता है, ये मतलब ये जो खुजली है, वो खुजली पूरी तरह से मतलब बंद हो जाता है। स्किन का जो एलर्जी होता है ना, तो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जॉइंट पेन होते हैं, मतलब संधिवात जिसको बोलते हैं, बराबर, जॉइंट पेन। हाँ, जॉइंट पेन को संधिवात ही बोलते हैं। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, तरबूज आपने सेवन कर लिया, और तरबूज का मतलब जो छिलका है उसको थोड़े मतलब कद्दूकस कर लिया, मतलब थोड़ा कूट करके, कूट पीस करके उसको थोड़ा कद्दूकस बना लिया। और उसको क्या किया आपने, लोहे के जो तवा होता है ना, उसमें थोड़ा हल्का सा सेक लिया। मतलब ज्यादा नहीं सेकना है, ज्यादा सेकेंगे तो फिर उसका जलीय अंश जो ना, वो नष्ट हो जाएगा। हमें क्या करना, उसके जो जलीय अंश है, जो पानी वाला जो मतलब हिस्सा है ना, उसको थोड़ा हल्का खाली गर्म करना है। इसके लिए हमने केवल लोहे के तवे के ऊपर रखना है। जैसे ही हल्का गर्म हो गया, उसको निकाल लीजिए। जहां जहां आपको मतलब जॉइंट में पेन हो रहा है, उसको मतलब वहां पे पुलटिस बांध लीजिए, मतलब पट्टी बंद, मतलब पट्टी मतलब लगा लीजिए, पट्टी बांध लीजिए। बस ऐसा मतलब एक दो बार, तीन बार ऐसा करने से जिनको जॉइंट पेन हो रहा है ना, वो जॉइंट पेन एकदम मतलब शांत हो जाएगा। तो ये मतलब कुछ अनुभव थे मेरे। और दूसरे दूसरे वैद्यों का मतलब जो मतलब मैंने पूछा था, जिन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने जितना मतलब सीखा था मैंने आपको मतलब बता दिया। यदि आपके मतलब यदि कोई मतलब तरबूज को लेकर और कोई अनुभव है, तो कृपया वो भी साझा करें, जिससे मेरा भी ज्ञान बढ़े, दूसरों का भी मतलब अनुभव बढ़े, ज्ञान बढ़े। जी धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद्य जी। यहाँ मैं आपके इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी, बहुत सुंदर बताया आपने। मैं क्या करती हूँ, आपने जो बोला ना पैरों में जलन में, तो पैरों में जलन हो या आंखों में जलन हो या शरीर माता में जी जलन आपकी हो, तो माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। नहीं आ रही है। ठीक है, मैं देखो। हेलो, आपकी हाँ आवाज कट जी, रही आ है रही है। थोड़ा। अब आ रही है। जी जी, हेलो। अभी आ रही है। जी अब आ रही है, हाँ, बोलिए। मैं ये बता रही जी अब थी, आ जो रही है, आपने बोलिए। पैरों की जलन में बताया ना, ये तरबूज का छिलका का गूदा लगाने के लिए, तो मैं बताती हूँ, जी जो जी। किसान लोग प्लास्टिक फॉर्म के जूते पहनते हैं ना, तो हाँ जी। जूते के साइज का तरबूज का छिलका काट लीजिए। आप ना गूदा निकालेंगे, फिर उसको किसेंगे, लगाएंगे हाथों से, टाइम खराब होगा। तो मैं कहती हूँ आप उसका छिलका काट लो, जी जूते के बराबर का, और वो जूता पहन के आप एक आध 2 घंटा चलो। आपकी आंखों की जलन, सिर की जलन, शरीर की जलन, और इतना तरावट महसूस करेंगे। मैं लगभग लगभग जब जब
तरबूज लाती हूँ तब तब करती हूँ एक है। और इसी में जूते वाली बात के जी कारण मैं 2 जूते वाले और भी बता देती हूँ नुस्खे हैं कि हमें कहा जाता है रात को हाथ पैरों के तलवों में मालिश करके सो नींद अच्छी आएगी। आप हाथों में तो 2-5 मिनट आराम से कर लोगे, पैरों में करने में ना थोड़ी हेडेक महसूस करोगे और उतना दबाव भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आजकल लगभग लगभग काफी लोगों के तो पेट इतने बड़े हुए हैं कि दबाव देने में उनको बड़ी तकलीफ भी होगी और सुस्ती भी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आप आधा चम्मच तेल डालो, आधा चम्मच पानी डालो, भले आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल दो और इन जूतों में। और सवेरे आप जैसे घर में कई काम होते हैं, सामान काम, तो चलते फिरते हो तो या वॉक करने जाते हो, वैसे तो मैं वॉक की बिल्कुल मना करती हूँ, उल्टा आपके घुटने घिसते हैं। तो आप ना 1 आध 2 घंटे, आधा घंटा इसको तेल पानी और नींबू के रस को जगाओगे ना, मैं समझती हूँ 2-5 बार में इस्तेमाल करने से ना आपको नींद पे तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। जैसे आजकल बहनें हमारी बहू बेटियां फेशियल कराती है ना, तो उनके चेहरे कैसे थोड़े साफ हो जाते हैं। तो आप अगर पैरों में ऐसे करोगे ना, तो आपके पैर आपके चेहरे से ज्यादा चमकने लगेंगे। और आप दही डाल सकते हो, मीठा सोडा और नींबू डाल सकते हो, नमक पैरों जूतों में। और खीरा किसके डाल सकते हो, तो खीरा किसके डालने से आपके जलन भी खत्म होगी। और प्याज किसके डालोगे तो आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलेंगे। ये मैंने वैसे लेख भेजा है, मगर शायद किसी ने पढ़ा हो न पढ़ा हो, तो मैं तो 2-4 लेख लगभग लगभग रोज लिखती रहती हूँ, तो लोग ध्यान देंगे तो कुछ न कुछ तो जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और किसी का कोई कोई अनुभव हो तो कृपया बताइए, जिससे सबका ज्ञान बढ़े। क्या और किसी का कोई तरबूज के ऊपर कोई अनुभव नहीं है? जैसे माता जी ने अभी अपना अनुभव बताया, तो आप भी अपना अनुभव बताने की कृपया करें। यदि किसी के पास कोई नया अनुभव हो तो बताइए, या तो फिर कोई शंका है तो बताइए। हेलो हेलो हेलो। जी, वंदे मातरम, बोलिए। वंदे मातरम। हेलो मैथ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आई मैंने आदि हाँ आदि जी। के सूट कैसे बनेगा सर? हेलो क्या जी? सर। आदि का सोंठ कैसे बनेगा सर? हम बहुत पुराने आपके हैं। अच्छा। सोंठ सोंठ बाजार में जो अभी नकली इसको है तो आपको। आदि का सोन को इसको तो मतलब। जी जी, वो जी तो बोलू ना अलग हम विषय। एक दिन। जी, वो तो अलग विषय है। हाँ एक दिन आप बताए थे, हम नहीं सुने थे सर, मोबाइल खराब है थोड़ा सी, बताए थे, नोट कर लेते हम। आदि का स्वर्ण विष के मतलब हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो आगे सोंठ है अभी चर्चा का विषय। सोंठ कैसे बनेगा सर? जो बाजार में मिलता है सूखा हुआ, वो काम नहीं करता है, तो बोले थे कि इसको सोंठ कैसे बनेगा, जैसे जी हम लोग देहात के हैं। जी जी, जी। ये वो तो पर चर्चा अलग ना विषय है भइल। सर, आज तरबूज के विषय में अभी चर्चा कर लेंगे। जी जी अच्छा तो दूसरे दिन सर हमको बता दीजिएगा, मैं आपके हैं सब्सक्राइबर हैं बहुत पहले के सर। जी जी जी, ठीक सर। धन्यवाद। ठीक। कैसे कॉपी देखी हम्म। आपके हल्दी लेखा उसकी ना उतना तो कहिए लेबो भाई, कहें कि नहीं नींबू का रस मिलाना है। किसमें नींबू का रस मिलाना है? मैं मेरा सवाल है वैद जी एक। हाँ जी, बोलिए भैया। अ, सवाल अब याद नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग से निकल गया। और कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा आज, क्या हो गया? आज हेलो। आपको है ना, आपको तरबूज का बीज का तेल निकाल करके सेवन करना चाहिए।
ठीक है। वैजी वंदे मातरम। वैजी मुझे एक क्वेश्चन पूछ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, पूछिए, मैं वंदे मैं मातरम। लाइन लगा रहा हूँ। 3 लोग हैं। एक काम करिए, पहले पूछिए अपना, क्या नाम है इनका, मणि कुमार जी पहले पूछिए, फिर स्वाति दीदी, फिर राकेश कुमार जी, फिर लास्ट में वैद्य अनिल कुमार जी। शॉर्ट शॉर्ट रखिएगा, वैद्य जी को जाना है। शिवा जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। शिवा जी, अरंड तेल की जगह देसी गाय का प्रयोग, घी का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अरंड का तेल जो प्रयोग करना है वो किस लिए प्रयोग करना है, ये मतलब वैद्य किस जी आपने मतलब ऊपर ग्रहणी काम रोग में करना है? बताया था। अच्छा, ग्रहणी रोग में तो घी का मतलब प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। तो क्योंकि मतलब वो जो ग्रहणी होता है ना, उसमें दूषित आम भी मतलब उसमें सन्निवेशित होता है, मतलब संश्लिष्ट रहता है। तो आप मतलब जैसे घी का प्रयोग करेंगे तो आम और बढ़ेगा, तो आम बढ़ेगा तो फिर ग्रहणी रोग बढ़ेगा। फिर मतलब उसमें कैसे प्रयोग कर सकते हैं? उसमें तो आपको एरंड का तेल ही लेना पड़ेगा। जी वैद्य जी। और वैद्य जी, जनरल यूज में घी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं डेली खाने में? कौन आप? जी। मतलब क्योंकि आपका मतलब ग्रहणी रोग आपका ठीक नहीं हुआ ना, इसके लिए आप कुछ दिनों तक, कुछ दिन क्या, कम से कम 6 महीने तक देसी गाय का घी बंद कर दीजिए, बाद में सेवन वैद्य करिएगा। जी। जी वैद्य जी। 6 महीने के बाद में सेवन करिए, 6 महीने तक बंद कर दीजिए देसी गाय का घी। जी तो वैद्य जी थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, वैसे कुछ खास दिक्कत तो नहीं हो रहा? हाँ, थोड़ा थोड़ा चलेगा, क्योंकि इत भुक मित भुक रुत भुक, इस सूत्र के आधार पर थोड़ा थोड़ा सेवन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अधिक मात्रा में मतलब सेवन मत करिए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जी वैद्य जी। और ठीक वैद्य है, जी दवा स्वाति जी वैद्य वंदे पूछिए। मातरम गुरु जी। रुकिए रुकिए धर्मेंद्र जी, हाँ एक जी, सेकंड वंदे रुकिए। मातरम। चलो पूछ लीजिए, बट बहुत शॉर्ट में पूछेगा धर्मेंद्र जी। बिल्कुल शॉर्ट में है भैया। हमारे एक ठो बड़े भैया हैं गुरु जी, उनके मतलब कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है, जिनका उम्र 60 प्लस है जी जी। जी। तो क्या दवा दें बताइए। अच्छा, मतलब ऐसे ऐसा बात कब करना है तो भैया भी से हो हैं। रहा है? कब से हो रहा है? जी। कब कब से से हो दर्द है? रहा है? कब से हो तीन रहा है, तीन कितने बरस दिनों से हो तीन रहा है? 3 साल से, 3 साल से, 3 साल से। तो आपने 3 साल से क्या क्या मतलब उपचार करवाया वो बताइए। ये एलोपैथिक केवल दवाई कराए हैं, कभी लिए हैं तो ऐसे कुछ विशेष नहीं। तो उसमें फिर हरसिंगार का पत्ता, काला नमक मिला करके जी उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तिल का तेल मिला करके, जी तो ठीक हो जाएंगे। कैसे करना है मैं इसका बता देता हूँ। कम से कम 10 हरसिंगार का पत्ता लीजिए, उसको थोड़ा जोकोट कर लीजिए, जी बराबर। जी और उसमें थोड़ा जी मतलब 2 चुटकी काला नमक मिला करके 2 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए। हल्का गुनगुना रहने पर तिल का तेल 2 चम्मच मिलाइए और उसको खड़े होकर पीने के लिए बोलिएगा, बराबर। तो ऐसा मतलब उनको ऐसा करना है, जी सुबह में एक बार, शाम को एक बार। तो ये प्रयोग कम से कम करिए 21 दिन तक। 21 दिन प्रयोग करने के बाद में, नहीं गलत कहा, 15 दिन तक सेवन करने देना है। 15 दिन के बाद में मतलब 2 सप्ताह सेवन करना है, 1 सप्ताह बीच में रोक देना है, फिर 2 सप्ताह सेवन करने देना है, फिर 1 सप्ताह बंद करना है, फिर 2 सप्ताह सेवन करने देना है। बस उतने में आप मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा से। ठीक है। एक मिनट। तेल कितना बोले गुरु जी? तेल? तिल का तेल मतलब तिल का तेल असली होना जी चाहिए। बहुत बहुत बाजार में धन्यवाद। डुप्लीकेट भी तेल मिलता है। जी जी जी। जी, वंदे मातरम। कौन सा, उजला तिल या काला? ये सिकल सेनेमिया क्या वैद्य जी, है? उजला तिल या हाँ माता जी। सिकल सेनेमिया क्या है? जी, वो सिकल सेनेमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया है, मतलब जिसको एक अच्छा प्रकार अच्छा, का समझ पांडु गई रोग है, ऐसा समझ लीजिए। जी जी। समझ गई समझ गई। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। जी जी। स्वाति दीदी बोलिए। स्वाति दीदी के बाद राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी के बाद वैद्य अनिल कुमार जी। शॉर्ट शॉर्ट में रखिए। वैजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे तरबूज जो है मोस्टली सबका फेवरेट होता है, तो कितना मतलब एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना खाना चाहिए? और जैसे रात के टाइम जैसे बोलते हैं कि जूस पिया तो यूरिन वगैरह ज्यादा आता है, तो रात को खाना चाहिए या नहीं, या ले सकते हैं?
जी, तरबूज जो है आप सुबह में खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई मतलब ऐसा उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मतलब खाने की जो मात्रा है, इसको मतलब बीज यदि मतलब लेना है तो आप पूरे दिन भर में कम से कम 1 तोला यानी कि 12 ग्राम तक ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बीज का। यदि मतलब इसका मतलब फल का यदि सेवन करना है तो कम से कम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, बराबर। या ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो 300 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं। उससे केवल मतलब गुद्दा का, मतलब मैं जो गुद्दा का बात कर रहा हूँ, छिलका के साथ में नहीं, मतलब छिलका से निकालने के बाद में जो गुद्दा है उसकी बात कर रहा हूँ। यदि मतलब उसका रस सेवन करना है तो पूरे दिन भर में आप 2 गिलास तक रस सेवन कर सकते हैं, पूरे दिन भर में। उससे अधिक सेवन नहीं करना है, ठीक है जी। पल्प आपने बोला 300 ग्राम, ओनली 300 ग्राम पूरे दिन में? गुदा जी से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं नहीं, दो गिलास यानी कि 1 गिलास 300 ml का होता है, तो 600 ml का। आयुर्वेद के अनुसार 1 गिलास यानी कि 300 ml। नहीं वैजी, वो तो रस बोला ना, रस 2 गिलास, और जो पल्प होता है मतलब गुदा जी से वो जो काटने के बाद जो फ्रूट होता है वो बात कर रही हूँ कि वो कितना, 300 ग्राम ओनली? हाँ जी, 300 ग्राम ले सकते हैं। जी वैजी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी बोलिए। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। हेलो। ये पूछे राकेश जी जल्दी। आपकी कहाँ आवाज चले नहीं गए, आ रही कहाँ है। चले गए? वैद्य अनिल कुमार जी बोलिए। बोल रहे थे कि जंघा के अंदर में जो घुस जाता है और वहां पे दर्द देता है, तो उसका इलाज है कुछ क्या? जंघा के अंदर? हाँ, जीन्स को कपड़ा पहनने से बाल अंदर में घुस जाता है शरीर का। मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्या जीन्स कपड़ा है? जैसे कि चूल हो बाल होता है ना सर, कपड़ा अथी जंघा में, तो कोई जीन्स उन्स हाँ, पहनता है तो उसका बाल है जो बाहर अंदर में घुस जाता है शरीर का अंदर में। बाल शरीर के अंदर घुस जाता है? ये हाँ, मतलब वो क्या, जीन्स ये जो। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी। मतलब ये पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब बाल क्या शरीर के भीतर घुस जाता है, मतलब जी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जैसे रगड़ से शरीर में कपड़ा का रगड़ से अंदर में घुस जाता है। चूल चूल जो अच्छा होता अच्छा, है। ऐसा है। जी जी, तो ऐसा टाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं, ढीला कपड़ा पहनिए ना। अभी मतलब हमने ग्रीष्म ऋतुचर्या के ऊपर भी बताया था, जो ऋषियों ने मतलब जो कहा है हमको, मतलब ग्रीष्म ऋतु में कैसा मतलब हमारा परिधान कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म वस्त्र धारण करना चाहिए, और एकदम मतलब ढीला मतलब वस्त्र पहनना चाहिए। टाइट वस्त्र तो नहीं पहनना चाहिए। तो आप टाइट वस्त्र क्यों पहन रहे हैं, एकदम ढीला वस्त्र पहनिए, छोटा मतलब सूक्ष्म वस्त्र पहनिए, तो बाल फिर अंदर नहीं घुसेगा फिर। ये जो जीन पैंट पहनने का जो मतलब ये जो शैली है ना, ये फैशन है, मतलब हमारे देश का नहीं है। ये बाहर देशों से मतलब आया हुआ है। राजीव भाई ने भी तो मतलब इसको मना किया है। तो ठीक है उसका भैया। कुछ इलाज है? उसका अकेले एक ही इलाज है कि आपको मतलब सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। इसका एक ही, यही एक इलाज है। और जिसका भी बीमारी हो चुका है सर उसके लिए। जिसका बीमारी हो चुका है तो उनको नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिला करके वहां पे मतलब लगाना चाहिए, या तो फिर देसी गाय का घी लगाना चाहिए, या तो फिर नीम का तेल 1 चम्मच, करंज का तेल 1 चम्मच, ये दोनों को मिला करके वहां पे मतलब मालिश करिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है वैद्य अनिल कुमार जी, अगर आपका है तो बहुत शॉर्ट में रखिए। आप सुन रहे हैं? आप म्यूट पे हैं अभी। वंदे मातरम आपका भाई। लास्ट है, बोलिए, हेलो। पूछिए। हाँ जी, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया, बस बोलिए। जानकारी ये ले रहा था जी, भाई जी वंदे ने, मातरम। आपने बताया था जो सिरा सुलांतक तेल के लिए, तो उसको जी जी हमने तैयार किया है, लेकिन वो रिस्पांस जी। नहीं आ रहा है। क्या गलती हो सकती है उसमें? क्या या तेल वगैरह सही नहीं है आपने या क्या हो सकता है? देखिए, तेल वगैरह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जब 2015 में बनाया था
तो जी जिन 3 व्यक्तियों को मतलब जो शराब के नशे में मैंने जो मतलब घटना जी जी बताया था ना उस जी दिन, जी बता वो जी जी सच्ची जी घटना थी। उस दिन जी से उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था, अभी तक वो जी शराब नहीं पी रहे हैं। जी जी बराबर। तो हो सकता है कि जी आपने जो द्रव्य संग्रह किया है वो असल ना हो, मतलब वो ओरिजिनल ना हो, तो डुप्लीकेट हो। जैसे इसके लिए आपको हमको जो है परिणाम नहीं मिला। लौंग तेल और दालचीनी तेल हमको 1200-1200 रुपए के 100-100 ग्राम दिए हैं नहीं, ऐसा मार्केट पैसे से। से तो मतलब कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि ये असली है नकली है, क्योंकि जी जी नकली का भी मतलब माल है, तो असली का भी तो पैसा लिया जा सकता है, उससे तो आकलन भाई जी, करना तो संभव नहीं कैसे है। उसमें क्या किया जाए उसको? आप एक काम करिए, किसी फार्मेसी से मतलब लीजिए, या तो किसी विश्वस्त कंपनी का लीजिए। जैसे लौंग का जी तेल जी है, बैद्यनाथ का कंपनी का आता है, तो आप वहां से ले लीजिए। दालचीनी जी का जी तेल है, तो आप मतलब ऐसे मतलब किसी कंपनी से मतलब लीजिए जो कि विश्वस्त हो, या तो आपके जी पास मतलब कोई ऐसा फार्मा कंपनी हो, या तो कोई मतलब कोई वैद्य हो आपके आसपास, जी जो कि मतलब वो चिकित्सा करने के लिए वो रखते हैं। बराबर। तो उनके पास से लीजिएगा तो सारे के सारे आपको असली मिलेंगे। तो फिर आप उसका प्रयोग करेंगे ना, तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। जी जी भाई जी, मैं 3200 रुपए का सामान ले आया था सभी। तो जी। अभी उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उसको तो बना दिया मैं क्या दिया? बना दिए? अभी अच्छा। उसका कोई जी जी उसको मतलब क्या? इस समय जी। बनाने के बाद ऐसा हो गया ना, जैसे बाम होता है या विक्स होता है, उस तरह से पूरा हो गया है। जी। पहले तो जी। घोल बन गया तो था, आप फिर एक काम ऑयल बन करिए, गया। जी आप मुझे लगता है कि आपने जो पाराफिन मिला है ना, पाराफिन वो हार्ड नहीं, वो सॉफ्ट पाराफिन है। अच्छा अच्छा सर। जी, पाराफिन 2 तो प्रकार का आता है, एक सॉफ्ट आता है, दूसरा हार्ड आता है। इसमें मैं हार्ड हार्ड वाला करके ही पाराफिन मांगा। मिलाना है। जी जी अच्छा, जब आप तो मतलब बना रहे थे, सारे मतलब मिश्रण कर रहे थे, तो उस समय क्या जी आपको नींद आई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो वो हार्ड नहीं, वो सॉफ्ट पैराफिन है। हार्ड पैराफिन लेके आइए, फिर मतलब बनाइए, हार्ड तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। नहीं, अभी कुछ हार्ड लाके उसमें मिला सकता हूँ, हार्ड पैराफिन। नहीं, अभी इसमें मिलाएंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा ना, फिर विकृत हो जाएगा। अच्छा आप तो क्या करिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाइए पहले। जी जी हार्ड पैराफिन मतलब उसको लेके आइए, क्योंकि हार्ड जी पैराफिन का मतलब वो होता है ना, वो मतलब प्लास्टिक के बोतल में नहीं आता। क्योंकि जब मैंने बनाया था 2015 में, तो जी जी हार्ड जी पैराफिन को मतलब मैंने थोड़ी मात्रा में मैंने क्या किया, उसको जी प्लास्टिक के बोतल में रख दिया। तो जी प्लास्टिक का बोतल तुरंत गल गया, मतलब लगभग 20 से ओहो 25 मिनट के भीतर पूरा एकदम जी गल के वो पूरा एकदम धुआं निकलने लगा, और पैराफिन नीचे गिर गया। तो फिर बाद में मैंने उसको कांच के बोतल में रखा, तो कुछ हुआ नहीं। तो आपका जी मतलब जो जी पैराफिन आया था वो प्लास्टिक जी के जी बोतल में था कि कांच के बोतल में था? प्लास्टिक प्लास्टिक उसने मुझे दिया था, उसका कुछ हुआ नहीं, ये इसी जगह गड़बड़ी हुई तो है। वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। जी 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 क्योंकि हार्ड पैराफिन कभी प्लास्टिक में रहता ही नहीं है, प्लास्टिक को जी गला देता है। जी 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 भाई जी। तो उसका ठीक उसका है मात्र जी। हमने लिया था उसको 200 ml लिया था ना, तो उसने हमको दिया है 50 रुपए मात्र। नहीं, वो इतना सस्ता नहीं आता है, वो महंगा आता जी है पैराफिन। तो जी। और इसके दालचीनी लिए और आपको लौंग का तो परिणाम नहीं मिला है। जी 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 यही जानना चाहिए था। ठीक है भाई जी, हाँ। जी वंदे मातरम भाई। जी 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 जी। ठीक है, बहुत बहुत वंदे मातरम धन्यवाद। विद्याराज जी। वंदे मातरम जयश्री विद्याराज जी। जी, जयश्री जी कल पूछिएगा क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, अभी समय बहुत ज्यादा हो गया, 9:42 हो गए हैं। वैद्य जी का समय 9:30 बजे तक का है। तो आप नंबर ले लीजिए वैद्य जी का, तो उनको कॉल कर लीजिएगा कल, या बस व्हाट्सएप थोड़ा अभी सा डाल पूछना दीजिए। था, 2 मिनट भी लगे, 2 मिनट ही मैम अगर लगेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा ना, तो सब अनम्यूट कर देंगे। या आप जी वैद्य जी बताइए, प्रेशन ले पाएंगे? अच्छा ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं फिर। बोलिए आपका बोलिए, आखिरी है, जल्दी हाँ कृपया बोलिए। बोलिए। जी, मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जो बताया था गुदाद्वार की जलन और दर्द का, तो जी। उसमें जो तरबूज का और शहद का बराबर मात्रा में रस लेके कॉटन में मतलब लगाना है उस जगह पे, तो ये कॉलन कैंसर वाले को भी मतलब लगा सकते हैं क्या, दर्द और जलन अच्छा, के लिए कैसे मतलब उसको गुदाद्वार प्रयोग की? में करना है ऐसा? नहीं, जी जी गुदाद्वार का जी जो जी, दर्द और दर्द जलन जलन में आपने सच में बताया कार्य करता है। था ना, तो वो कॉलन कैंसर वाले भी कर सकते हैं क्या यूज उसे? आपकी आवाज कट रही है। जी, वो वो मैं कह ये रहे पूछ रही वो थी कह कि रहे हैं कि कॉलन कैंसर गुदाद्वार वाले भी। वाली, जो कॉलन का कैंसर होता है ना, आंत का,
वो कह रहे हैं कि वो वाले यूज कर सकते हैं कि नहीं अच्छा उसको। अच्छा, नहीं उसमें काम नहीं करेगा, ये केवल बवासीर का जो जलन होता है, दर्द होता है, उसमें काम करता है, जी जी। केवल अच्छा बवासीर अच्छा। में। आंतों के कैंसर में काम नहीं करता। जी जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, दीपक जी क्लोजिंग कीजिए प्लीज। जी वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज तरबूज के विषय पे। ऐसा लगता है ना जैसे कहते हैं कोई हर चीज को एकदम खंड एकदम ये कर देना, फल से लेकर के बीज तक पूरा एकदम इसकी वैज्ञानिकता हमारे सामने आ गई तरबूज की। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मता से सोचना। इसी तरह से हम चाहें तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आज का जो व्याख्यान तरबूज पे हुआ ये अंतिम व्याख्यान है, नहीं। तरबूज पे और भी शोध हो सकता है, तो और तरबूज पे और भी नए नए निष्कर्ष ले हो सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में योग बनवाने का विधान होता है, हम कई कई तरह के योग बनाते हैं। मान लीजिए इनके साथ मान लीजिए तरबूज है, तरबूज के बीजों के चूर्ण को किसी और चीज के साथ लिया तो ये लाभ हो गया, अब उसको उसके साथ मिलाओगे तो ये लाभ होगा। सोचिए ऐसे कितनी औषधियां हैं, सबके साथ मिला मिला के हम चाहे तो नए नए प्रयोग कर सकते हैं, नए नए औषध बना सकते हैं। बस हमें ध्यान यही रखना है कि उसके गुण धर्म को समझना है। तरबूज के गुण धर्म क्या है, जो जिस औषधि को इनके साथ हम मिला रहे हैं उनका गुण धर्म क्या है, रोग का क्या गुण धर्म है, इनका अगर दी समावेश करके इनका हम विज्ञान को समझें तो ऐसा कोई रोग नहीं होगा जो ठीक नहीं होगा। तो इसी विज्ञान को समझना है। ऐसे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार ऐसे ऐसे आयुर्वेद आचार्य वैद्य महान महान आयुर्वेद वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खोज किया, शोध किया और इस ज्ञान को हमारे सामने रखा। जैसे बड़े महान आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन हुए जिनके बारे में मैंने आज पढ़ा। नागार्जुन के पास ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई आयुर्वेद के माध्यम से, योग तपोबल के माध्यम से। आयुर्वेद से ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने खोज की कि जैसा कि वैद्य जी बता रहे थे कि कुछ पत्ते होते हैं उसको लगा के पत्ते बांध करके व्यक्ति उड़ सकता है। सोचिए आयुर्वेद केवल रोगों को ठीक करने के लिए नहीं है, आप चाहें तो आयुर्वेद के माध्यम से उड़ सकते हैं, आकाश गमन कर सकते हैं। आयुर्वेद की ये महानता है, ये एलोपैथी से नहीं हो सकता। एलोपैथी उड़ा नहीं जाता, व्यक्ति पूरा जमीन में जो है ना चिपक लेट जाता है, उसका मरना ही तय है। तो इसीलिए आयुर्वेद की महानता को समझिए। आप आयुर्वेद से उड़ सकते हैं, आयुर्वेद से कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां मतलब कि आपका शरीर ऐसा होगा जब तक आप जिएंगे बड़े ही खुश से जिएंगे, बड़े ही आप एक तेजस्वी ओजस्वी व्यक्ति बन के जिएंगे। आयुर्वेद ही आपको ऐसी ऐसी चीजें दे सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें समझना पड़ेगा, समझिए और इनको कीजिए। इसीलिए इस वैद्य निर्माण क्रांति में, चिकित्सा क्रांति अभियान में वैद्य जी का साथ दीजिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार का साथ दीजिए, गोविंद भाई का साथ दीजिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललिता बहन कृपया शांति पाठ करा दें। प्रणामः सभी को, शांति बंद। यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः क्षत्रि अकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
वंदे मातरम, शुभ रात्रि।